ठीक है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर और भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, आप लोग उस पर जाके कर सकते हैं। जो भी महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसकी वीडियो मैंने जब सत्ता परिवर्तन हुआ या जब ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ, पूरा भागना शुरू किया, उससे 15 से 20 दिन पहले मैंने डाल दी थी। ठीक है। वो भी आप लोग देखने को आप लोगों को मिलेगी इस पे, मेरे यूट्यूब चैनल से। डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गौरव भारद्वाज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च भी मार सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लाल किताब की। लाल किताब सबसे पहले आई कहां से? व्हाट इज लाल किताब, कहां से आती है यार, कि क्या इसकी जरूरत पड़ी? देखिए, लाल किताब के बारे में बहुत सारी धारणाएं चलती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स चलते हैं। एक बार हमने किसी को ना, डेल जी, हमने किसी को एक बार मैसेज भेजा कि भाई लाल किताब के कोर्स का पूजा के वहां से गया, तो लोगों ने रिप्लाई किया कि वैसे खुद को बालाजी का भक्त बोलते हो और लाल किताब को फॉलो करते हो, लाल किताब है क्या, समझ लो इसको पहले। मैंने कहा अच्छा भाई, तू ही समझा दे, मुझे तो पता नहीं है। मैंने कहा लाल किताब में तो बार बार ग्रहों के बारे में बताया गया है, ग्रहों के स्वामी बताए गए हैं, ठीक है ना। मंगल ग्रह के स्वामी तो खुद हनुमान जी बताए गए हैं, लाल किताब में तो यही लिखा है। तो जिन लोगों को अल्प ज्ञान होता है वो थोड़ा सा इसके बारे में भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लाल किताब के बारे में एक चीज ये कहा जाता है कि लाल किताब को अरुण संहिता भी बोला जाता है। ये सूर्य भगवान के जो सारथी थे अरुण जी, उनके पास होती थी। रावण उनसे छीन लाया था, और रावण ने उसके बाद लाके, रावण को बताते हैं ना बहुत बड़ा ज्योतिष था, रावण ने उसी के बल पर ज्योतिष को नया आयाम दिया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद रावण की लंका में वो सुरक्षित रही, वहां से वो धीरे धीरे अरबी देशों में पहुंच गई, और अरबी देशों के बाद आज बताते हैं कि वो पाकिस्तान में किसी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है, जो बताते हैं, मैंने देखी नहीं। ठीक है। एक लाल किताब के बारे में और कहा जाता है, जो लाल किताब के बारे में, लाल किताब के बारे में आप लोग सब ना एक काम और कर लीजिए, मुझे अपना, चलो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में बता दूंगा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, मुझे एक बार उस पर जय माता दी लिख के भेजिएगा, दैट विल बी गुड, वी विल स्टे इन टच। तो लाल किताब के बारे में एक चीज और बोली जाती है कि लाल किताब का जनक पंडित रूपचंद जोशी जी को कहा जाता है। जो पंडित पंडित रूपचंद जोशी जी थे, वो लाल किताब के जनक थे, उन्होंने लाल किताब को लिखा। ठीक है जी। अब इसमें अलग अलग चीजें आती हैं कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने कैसे लिखी। कुछ लोग कहते थे कि आकाशवाणी हुई और पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिख दी। ठीक है। कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिख दी। बट जब आप लाल किताब को पढ़ोगे तो उसमें कई चीजें गाली गलौज जैसी भी लिखी हुई है। उसका मतलब ऐसा था, एक्चुअली समझाने का ऐसा था। जैसे हमारे गुड़गांव में एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज, उनके मुंह से कई बार साला साला शब्द निकल जाता था, तो डजंट मीन्स कि वो गाली दे रहे थे यार। ठीक है। अब जैसे लाल किताब में कई जगह उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, उसका मतलब है कुछ, वो जब आप लाल किताब को समझोगे तो देन ओनली यू विल रियलाइज टू, देन यू विल बी एबल टू डिकोड दैट। बट जब गालियों के शब्द लिखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार आकाशवाणी तो नहीं हुई होगी। जितना मैंने समझा है और जितना मैंने पढ़ा है उसको, तो उसमें ये चीज आती है कि लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी की डायरेक्ट ग्रहों से बात होती थी, ग्रहों से बात होती थी और उनकी कलम चलनी शुरू हो जाती थी और वो लिखना शुरू कर देते थे। पंडित रूपचंद जोशी जी के बारे में बता देता हूँ, बड़ा ही सम्मान करता हूं। तो पंडित रूपचंद जोशी जी वॉज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, अंग्रेजों के टाइम में। बट उनको शौक था, अब समझो ना, जैसे शौक था और आता था, ज्ञान था। जैसे मैं मारुति सुजुकी में था, आई वाज एबल फॉर पामिस्ट्री एंड हॉरोस्कोप एंड सब कुछ में मेरे में कैपेबिलिटी थी, तो वो लोगों का देखते थे हाथ वगैरह। तो लोगों ने किसी स्टेज पे उनको ये कहा, परमजीत जी, कि भाई आप इतने ज्ञानी हो तो आप लोगों का भला फुल फ्लैश करो, कहाँ आर्मी के चक्कर में पड़े हुए हो। तो वो इस फील्ड में आए, उन्होंने लाल किताब की रचना करी, और आज सब हम उसका फायदा उठा पा रहे हैं। पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब के 3 रजिस्टर लिखे थे, 3 रजिस्टर लिखे थे, जिसमें से एक रजिस्टर मार्केट में आ गया है, 2 रजिस्टर आज भी मार्केट में नहीं आए हैं।
अगर वो 2 रजिस्टर भी आ जाएं तो लाल किताब एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। लाल किताब एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। 2 ही रजिस्टर आए हैं केवल, और वो 2 ही रजिस्टर ने बड़ा ही कमाल का मैजिकल रिजल्ट्स 2 रजिस्टर से आते हैं। कैसे कैसे क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं लाल किताब की। लाल किताब में एक रजिस्टर मार्केट में आ गया। अब आता है वाई लाल किताब। लाल किताब की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? लाल किताब की रिक्वायरमेंट क्यों? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, लाल किताब की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज, जो पंडित रूपचंद जोशी जी थे, आपको क्लियर आ रहा है? जो समझ रहा मैं बोल रहा हूँ वो सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बात समझ पा रहे हो? मेरी भाषा ठीक है? इज माई लैंग्वेज इज ओके? क्योंकि इसमें अलग अलग जगह मैं सबसे एरिया भी नहीं पूछ पाया। हाँ, क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रही है? इज एनीवन? नीचे लोग हैं जो अलका मल्होत्रा जी, प्रियंका जी, प्रियांक मित्तल जी, विमल जी, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। आशिमा जैन जी, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। ठीक है जी। क्या बोल रहा था, मुझे याद दिला दोगे? क्या बोल रहा था मैंने? जी, लाल किताब की जरूरत क्यों है? ध्यान दो तो क्लास में। लाल किताब की जरूरत क्यों है? अब लाल किताब की जरूरत क्यों आती है? जो पंडित रूपचंद जोशी जी थे ना, वो पत्रियां नहीं देखते थे, सीरियसली। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं दिल्ली वगैरह में जो मिले हैं उनसे डायरेक्टली, उनकी स्टोरीज बताऊंगा तो यू विल बी शॉक्ड। तो पंडित रूपचंद जोशी जी जैसे आप उनके पास जाते थे ना, तो वो सिम्टम्स पूछते थे। हाँ भाई, तेरा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? और उसके बेस पे खुद उनके सामने एक स्लेट जैसी होती थी, एक पत्थर जैसा होता था, उस पर सलेटी से या कई बार जमीन पे ही डायरेक्ट खोद के पत्री बना रहे होते थे। समझ रहे हो आप? आपको यार ये एक अलग अलग साइंस बता रहे हैं, अलग चीज बता रहे हैं। एक्चुअल लाल किताब है ही ये। लोगों ने, मैंने वही बताया, जिनको खुद ज्ञान नहीं है, दे हैव स्टार्टेड टीचिंग लाल किताब एंड ऑल। अब इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? पंडित जी ने तो कर लिया कर लिया। आज भी हालात बहुत अच्छे नहीं है हमारे देश में। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 1980 से पहले हमारे देश में डिजिटल वॉचेस नहीं थी। एनालॉग वॉचेस, जो डिजिटल वॉचेस थी वो आई ही 1980 में। ठीक है जी। अब 1980 में जब वॉचेस आई, तो अंशु जी, जब डिजिटल वॉचेस नहीं होती थी हाथ में, तो आपके और मेरे समय में 10-15 मिनट का डिफरेंस तो वैसे ही आ जाता था। सबकी घड़ियों में होता था 10-5 मिनट का डिफरेंस। तो एक चीज तो वो। सेकंड चीज ये कि 1980 में तो इंडिया में आई हैं डिजिटल वॉचेस। लोगों के हाथ में तो अब 2000 में आनी शुरू हुई है, 2000 के बाद। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? एक कॉमन आदमी के हाथ में तो 2000 के बाद आई है। 1990 तक भी, मेरे को आज भी याद है, मेरा गांव कोई बीहड़ में नहीं पड़ता। मेरा बादशाहपुर गांव है, दिल्ली से थोड़ा सा दूर पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है। बट मेरे घर में 1990 में, 1990 में एक वॉल क्लॉक आई थी। तो गांव के आसपास के 2-4 घर के लोग टाइम पूछने आते थे। मुझे उससे पहले का याद है, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी बुआ कहती थी, भाई सूरज यहाँ आ गया, चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया, क्योंकि उनका दोपहर वाली शिफ्ट में स्कूल लगता था। दिस वॉज द मेथड। अब इस मेथड को हम पतरी बनाने के इसमें बहुत ज्यादा काम में नहीं ले सकते। इसीलिए सिम्टम थ्योरी बहुत ज्यादा काम में आती है। सेकंड चीज, बहुत से लोगों की जन्म पत्री नहीं होती है, तो वहां पर भी सिम्टम थ्योरी, जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, वहां पर भी सिम्टम थ्योरी काम करती है। ये लाल किताब है एग्जैक्ट में तो। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा, ये तो लाल किताब है ही है, इसके अलावा आजकल टुडेज टाइम हैज बीन टोटली चेंज्ड। पहले क्या टाइम होता था प्रकाश आचार्य जी? लोग जाते थे डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर के पास और पूछते थे, जी मेरा हाथ देख दो। पंडित जी हाथ देख देते थे और कहते थे, भैया तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। वो बंदा नाचता था खुश, बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया, लाइफ खत्म, आगे कुछ पूछना ही नहीं। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको भी दुनिया भर की टेंशन है। वो भी आपसे पूछेगा 50 चीजें।
मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरी कल की मीटिंग कैसी होगी। बिजनेस वालों के साथ साथ नौकरी वालों को भी दुनिया भर की टेंशन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज समझने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए, इन चीजों को लाने के लिए आज का टाइम पूरा चेंज हो गया। लोगों को एक एक मिनट की चीजें चाहिए। और दूसरा, अगर किसी की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप समझिए, लोग कहते थे पहले सिर्फ रत्न पहना दो। डायल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। अगर आपकी कोई समस्या है, सपोज भगवान ना करे आपके जीवन में कोई समस्या है, बट आपकी कोई अगर समस्या है और आप मुझे कहते हैं कि जी मेरी समस्या का समाधान करो, तो मैं आपको कहता हूं कि आप एक रत्न पहन लो। पहली बात तो रत्न काफी कॉस्टली होगा। जी सर। जब दुनिया में रत्न नहीं थे तब भी तो सॉल्यूशन था ना। एक समय ऐसा था, आज से 50 साल पहले देखें या 20-30 साल पहले भी देखें, तो लोग बहुत कम रत्न पहनते थे। आजकल हर आदमी 2-2 3-3 अंगूठियां पहन के घूम रहा है। जी सर। जब दुनिया में रत्न नहीं थे तब भी सॉल्यूशन था, और महंगा है। और रत्न जब पहनते हैं तो उसके बाद मिनिमम टाइम पीरियड होता है कि 90 दिन तक असर आएगा। मंत्र जाप करवाऊंगा तो 1 महीने में आएगा। अब आपकी भगवान करे कोई ना करे ऐसी कोई समस्या हो और आप मेरे पास आए और मैं कहूँ आपको कि 90 दिन में असर आएगा, आप कहोगे यार मजा नहीं आ रहा, 90 दिन का तो मजा नहीं है। मैं कहूंगा नहीं जी 30 दिन में आ जाएगा, और जी 30 दिन का भी टाइम नहीं है। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती है ना जहाँ 24 घंटे में आराम चाहिए होता है। इट इज लाइक डायबिटीज। पहले ये होता था शुगर बढ़ रही है तो हम बोलते थे भैया तुम जाओ और वॉक करके आओ, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। बट आज की डेट में लोगों ने शुगर इतनी बढ़ा ली है कि उसमें इंसुलिन लगाना ही पड़ेगा। इधर हमने इंसुलिन लगाया, उधर शुगर लेवल डाउन आ गया बॉडी में। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? दैट इज लाल किताब। इसमें वो उपाय दिए गए हैं जो आपको इमीडिएट इफेक्ट देंगे, जो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देंगे। इसीलिए लाल किताब चाहिए, इसीलिए लाल किताब चाहिए। जो पंडित रूपचंद जोशी जी थे, उन्होंने इन्हीं उपायों के बारे में बात की। उन्होंने इन्हीं जो सिम्टम थ्योरी जो मैं आपको बता रहा था वो उसके बारे में बात की। 1 मिनट में मैं आपको ज्वाइन करूं क्लास, प्लीज 1 मिनट के लिए ब्रेक चाहूंगा सर। एक्सट्रीमली सॉरी, लेट्स स्टार्ट। कोई याद दिला देगा मैं कहाँ था? डेल जी आप अनम्यूट हैं, याद दिला दोगे मैं क्या बोल रहा था लास्ट? सर रत्नों के बारे में, और वो 90 दिनों का टाइम होता है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने इन्हीं सिम्टम्स के बारे में बात की, इन्हीं इमीडिएट रिजल्ट्स के बारे में बात की। अब दूसरी मुझे एक चीज बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिसको पहले प्लेनेट थोड़ी सी ज्योतिष की नॉलेज है, जिसने पहले कुछ पढ़ रखा है? समीर आनंद जी ना? समीर आनंद जी प्लीज आप ही अनम्यूट कीजिए दोबारा। आप ही ने हाँ भरी, बाकी तो कोई हाँ ही नहीं भर रहा। समीर सर जी एक मैंने बात, वैदिक ज्योतिष में एमडी एमए की है। एमए की हुई है, चलिए जी बहुत अच्छी बात है। समीर जी एक चीज पूछूं अब आपसे। देखिए ज्योतिष किस पद्धति पे काम करती है? ज्योतिष इस पद्धति पे काम करती है कि यहां से आपका, ये नहीं लूंगा, जूस है क्या? फ्रेश है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक सोल्ट डाल दिए उसमें। यहां से 9 प्लैनेट्स कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, पृथ्वी से कितना प्लैनेट डिस्टेंस पे है, इसी पे उस प्लैनेट का रिजल्ट आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। ठीक है समीर जी, बाकी सभी लोग भी एग्री करते हैं?
जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं यार, कम से कम वैसे ही एग्री कर लो, पता नहीं क्या चीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। अंजना जी एग्री करते हो? समोन चटर्जी, तुषार नोटियाल जी एग्री करते हो? हाँ जी। डीसी गुलशन जी अनम्यूट करो, मैंने आप लोगों को राइट्स दिए, एग्री करते हो? अब मुझे एक बात बताओ, सूर्य की हाँ। धरती से एक डिस्टेंस है, चंद्रमा का एक डिस्टेंस है, वो किसी ने फीता लेके नापा थोड़ी है। हो सकता है वो 10,000 किलोमीटर ज्यादा हो सकता है वो 10,000 किलोमीटर कम हो। जब आप ज्योतिष की अलग अलग पद्धतियां देखेंगे, जब ज्योतिष की कुंडलियां देखेंगे, तो आप देखोगे कि कोई प्लेनेट 10वें भाव में दिखा रहा है लगन चार्ट में, परंतु वो प्लेनेट चलित में 11वें में पहुंच गया है, 9वें में पहुंच गया है चलित कुंडली में। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा होगी आप लोगों को। ये देखो, जैसे ये मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने एक चार्ट लगाया हुआ, ध्यान से देखो। अब इस चार्ट में क्या आ रहा है, इस चार्ट में आप देखोगे तो ये लगन चार्ट है लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सैटर्न कौन से हाउस में आ रहा है, 5वें हाउस में। बट जो साइड में चार्ट आ रहा है, इस चार्ट में सैटर्न 6ठे हाउस में पहुंच गया है। क्लियर है नहीं है ये? आपके सामने सामने है ना, ये 5वें हाउस में या 6ठे में पहुंच गया, ठीक है। तो अब जो उसकी प्रिडिक्शन निकल के आएंगी, वो 5वें हाउस की आएंगी या 6ठे की आएंगी, या जो हमें रेमेडी करानी है, जो हमें उसका उपचार कराना है, वो 5वें का कराऊं या 6ठे हाउस का कराऊं। जिन्हें ज्योतिष की नॉलेज है वो समझ सकते हैं अच्छे से, जिन्हें नहीं है वो भी थोड़ा कोशिश करो। हर भाव की अलग रेमेडी होती है प्रकाश जी। अब 5वें की कराऊं या 6ठे की करवाऊं मंजू जी? यहां लगभग लगभग बाकी सारी देखो, मैं एज आई टोल्ड यू दैट आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 30 years. I have done almost every course of astrology. I'm a Nadi astrologer, I'm a KP astrologer, I'm a red bookist, palmist, numerologist, Ramal, everything I have done. And I have done intense work on these things. आप मेरा ना प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे कभी भी, जो मेरे इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस है, उसमें आप देखेंगे कि 2003 में मैंने अपने दादाजी को कहा था कि आई वांट टू क्विट दिस एस्ट्रोलॉजी, मैं ये एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहता। बोले क्यों? मैंने कहा दादू 80% सही होती है, 20% गलत होती है। तो मेरे दादू ने कहा 20% गलत होती है, इसका मतलब 20% तुझे नहीं आती, इसका मतलब तुझे नहीं आती, तू सारी गलत प्रूव कर दे और छोड़ दे एस्ट्रोलॉजी। मैंने 2003 से और 2009 तक इतना इंटेंस काम किया है इस पे कि आई कैन से कि एस्ट्रोलॉजी इज 100% एक्यूरेट। सिर्फ आदमी को आना चाहिए, हमें नहीं आता इसका मतलब। ठीक है, ठीक है जी। ये एस्ट्रोलॉजी की जो ये फील्ड्स हैं, जो ये लाल किताब इन चीजों को करती है, जो सिम्टम थ्योरी और जो चीजें मैंने बताई है। अब सच बताऊं तो मैंने ना इस लाल किताब वाला जो कोर्स है ना हमारा, मैंने इसका नाम भी बी पार्ट रखा हुआ है। वी आर नॉट सेइंग इट लाल किताब। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो ये 80% वाला फार्मूला मैंने बताया ना, सना जी, सना ओशान जी, ये 80%, थोड़ा कमर सीधी रखें। मैं डिस्कम्फर्टेबल फील नहीं करता जब स्टूडेंट्स कमर लगा लेते हैं ना, मैं अपनी करता रहता हूँ ऐसे चेयर ना, मुझे आता है अब, मुझे अब सीखना नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ में जोड़ो प्लीज, मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट माहौल रहे ना क्लास में, ज्यादा प्रेशर किस लिए लेना है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सब सीख जाएंगे, चिंता ना करो। लाइफ है, बड़ी छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करते करते सीखेंगे। बेसिकली ये मैंने जो 80% वाला फार्मूला बताया ना, अब देखो लाल किताब को मैं इसको बी पार्ट क्यों कहता हूं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें अलग से ऐड की हुई। लाल किताब क्या बोलती है? राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया। अगर आप राशि और नक्षत्र छोड़ेंगे ना, तो आप मुझसे लिखवा के ले लो, आप जिंदगी में कभी भी कोई ज्योतिष नहीं कर सकते। आप गोचर छोड़ देंगे तो आप नहीं कर सकते। वो सारी चीजें मैं लाल किताब में करवाता हूं अपने कोर्स में। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट, इट इज ए बी पार्ट। उनके बिना हम नहीं बढ़ सकते आगे, उनके बिना हम चीजों में नहीं मूव कर सकते आगे। इसीलिए मैं इस कोर्स को बी पार्ट भी कहता हूं, इसलिए कभी कभार आपको मेरे मुंह से बी पार्ट भी सुनाई देगा। ठीक है, हर ग्रह के अपने सिम्टम्स होते हैं,
हर ग्रह की चीजें आती हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक सिम्टम है, ग्रह संकेत देते हैं। एक सिम्टम है घर में भूरी चींटियां निकल जाना। जो फीमेल्स हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो बड़े अच्छे से बता पाएंगी। क्या घर में हमेशा लाल चींटियां निकलती हैं या कभी कभार निकलती हैं? मैं आपको अनम्यूट करने का एक्सेस देता हूं, अनम्यूट करो, ऐसे मजा नहीं आएगा वन साइडेड इंटरेक्शन में ना। बट प्लीज जिसके घर में शोर हो रहा हो ना, वो अनम्यूट ना करे। कुछ लोग ऐसे कभी होते हैं कभार, गलती से सबको। कभी कभार कभी सर। कभार, कभी कभी कभार, नॉट ऑलवेज। नॉट जब ऑलवेज। सर थोड़ा सा सूर्य आपका डिस्टर्ब हो रहा हो तब चींटियां आती हैं, ठीक है जी, सूर्य के हिसाब से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। अभी पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ। कभी कभार निकलती है, ठीक है। आप देखेंगे लाल चींटियां निकलती हैं और एकदम से गायब हो जाती हैं। वो गायब भी अपने आप होती हैं। इट इज द सिम्टम ऑफ सूर्य। जब सूर्य खराब हो रहा होगा तो लाल चींटियां निकलेंगी और एकदम से गायब हो जाएगी। ये सूर्य का सिम्टम है बहुत बड़ा। ऐसे ही हर घर के सिम्टम होते हैं। अच्छा क्या होता है देखो, चींटियां निकलती हैं तो पहले की जो माताएं बहनें होती थी, जिन्हें लोग कहते थे कि पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्या करती थी? तो हल्दी डाल देती थी। वो हल्दी डाल देती थी, ठीक है। सूर्य को कमजोर हो रहा है तो बृहस्पति की मदद दी जाती थी। आज की डेट में जो ज्यादा पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, वो क्या करती हैं? वो डीडीटी या लक्ष्मण रेखा का चौक खींच देती हैं। वहां वो सूर्य को और खराब कर देते हैं। सैटर्न का केमिकल वाला असर उसमें आ जाता है। मैं आपको खुद का एक एग्जांपल बताऊं। यहाँ गुड़गांव में एक केस मैंने ऐसा देखा था। घर में चींटियां निकली, चींटियां भयंकर तरीके से निकल रही थी, भयंकर तरीके से निकल रही थी चींटियां। उन्होंने वही डीडीटी डाल दी, उसके बाद चींटियां मर गई। चींटियां फेंकी उठा के वहां से। नेक्स्ट डे उस बंदे को, वो इतना इनोसेंट बंदा है, बहुत शरीफ, उस बंदे को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले उठा के ले गए फर्जी केस में। निकलना मुश्किल हो गया, निकलना मुश्किल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हर ग्रह सिम्टम देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना अक्सर जुकाम होता है, अक्सर गर्मियों में भी उनको जुकाम होता है, कोल्ड फील करते हैं। एंड अब आई डोंट नो वो कितना समझते हैं कितना नहीं समझते। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे दादाजी एक्चुअली क्या बोलते थे। मेरे दादाजी ने मुझसे 2008 में कहा था, 7 में 8 में वो चले गए थे। 7 में उन्होंने कहा था एक बार जाने से थोड़ा, जब उनकी डेथ हुई उससे पहले मुझे बोलते हैं, बोले बेटा एक बात बता, पतरी देख के तो कोई भी निकाल लेता है, प्रिडिक्शन दे देगा। हर बंदे के साथ उसका एक ओरा होता है 9 प्लैनेट्स का। बोला बिना पतरी देखे अगर आप प्रिडिक्शन दे पाओ, चीजों को निकाल पाओ, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर। वो इस लेवल पे पीटते थे मुझे, वो इस लेवल पे पिटाई करते थे, समझ रहे हो? ठीक है। वो सारी चीजें आपको इस साइंस से देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने जुकाम का कहा, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। जुकाम हो जाना, बार 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 कोल्ड हो जाना, डाउनफॉल होता है। जुकाम होने के बाद ही नुकसान होता है। खराब शुक्र की, खराब बृहस्पति की निशानी है। भैंस मर जाना, पहले यही होते थे ना, पंडित रूपचंद जोशी जी के टाइम पे तो भैंस मर गई थी। अब भैंस मर जाना क्या होता है? भैंस मर जाना एक बड़ा इवेंट होता है। सबसे पहले तो भैंस का मर जाना घर में शनि खराब सबके लिए। अगर उसका दूध बेचते हो तो उसका मरकरी खराब। जिन बच्चों ने वो दूध पीना था उनका चंद्रमा खराब। समझ रहे हो? या इतनी भैंस है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, दूध तो मिल ही जाएगा, वो एक अलग बात है। सिम्टम्स, हर ग्रह के सिम्टम होते हैं। आप देखोगे कई लोगों के ना बाल उड़ जाते हैं यहां से, इस जोन के, सिर्फ इस जोन के बाल उड़ेंगे सबसे पहले, बृहस्पति खराब है। इस जोन पे गहरे बाल हैं, बाकी उड़ गए तो दिक्कत नहीं है, बृहस्पति ओके है जी। फिर बृहस्पति ओके है, फिर बृहस्पति में दिक्कत ही नहीं है कोई भी। ठीक है जी, फिर बृहस्पति में दिक्कत ही नहीं है। हर ग्रह के सिम्टम हर जगह से आएंगे। चींटियां निकल जाएंगी, सरकार की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने एक बार एक बंदे का बताया ऐसे ही। उसके घर में अचानक चींटियां निकलनी शुरू हुई। मैंने कहा तेरे को बताया था, तू अपनी रेमेडीज कर ले। उसने लाइटली लिया, उसके पास अचानक गवर्नमेंट से नोटिस आने शुरू हो गए। ये लाल किताब है, पहले आप देख पाते हैं। लाल किताब वो लाल किताब है
जो आपको ये बताएगी कि एक तिलक लगाने मात्र से आपके जीवन में कितने चेंजेस आ सकते हैं। किस कलर का तिलक लगाना चाहिए आपको? ऑरेंज तिलक लगाना चाहिए हनुमान जी वाला, लाल तिलक लगाना चाहिए, पीला लगाना चाहिए, चंदन केसर का लगाना चाहिए, ठीक है, 9 एलिमेंट्स का लगाना चाहिए, कौन सा तिलक लगाना चाहिए वो आपको लाल किताब बताएगी। आपको तिलक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो लाल किताब से निकल के आती है। देखिए इसमें बड़े भ्रम फैलाए जाते हैं कि मंदिर जाना तो अच्छा है, मंदिर जाना तो गलत नहीं है। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं 30 सालों से ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूं और लगभग पिछले 36 सालों से अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं। 4 साल का था जब से पहली बार पूजा करनी स्टार्ट की थी। जो मेरे स्टूडेंट है मैंने तो उनको बोलता हूँ कि भैया आध्यात्मिक से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। 6-7 साल का था तब तो मैंने फास्ट वगैरह रखने शुरू कर दिए थे। देखिए ये कुछ लोगों की पत्री ऐसी होती है, अगर वो मंदिर जाते हैं तो वो परेशान होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोला ना भाई तू घर में बैठ के पूजा पाठ कर, जरूरी है तूने मंदिर ही जाना है? तू फास्ट रख, भगवान को मान, वैसे तरीके कर ले, जरूरी तेरे को मंदिर में ही जाना है? वो लाल किताब कहती है। कुछ लोग कहते हैं लाल किताब कहती है कि पानी मत पिलाओ मर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लाल किताब ये कहती है कि पानी का बड़ा दान मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, किसी और से करवा दो। हाथ में कौन सी मोली बांधोगे? आप देखोगे कई बार बंदा लाल मोली बांधता है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो प्रचलन चलता है वो लाल मोली का चलता है। वो लाल मोली का प्रचलन इसलिए चलता है, जब आप अपने हाथ में लाल मोली बांधते हो तो वो आपके 11th हाउस को, 3rd हाउस को, दोनों को एक्टिवेट कर देता है। 11th हाउस गेन का होता है, हमारा लाभ का होता है, एक्टिवेट होगा होगा अच्छी बात है। परंतु समझने की कोशिश है, ये आपको लाल किताब क्लैरिटी देता है कि आपके 11th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, आपके 12वें हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग 3rd हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। फिर आप किस कलर की मोली बांधोगे जो आपको लाभ ही लाभ दे, जो आपको लाभ ही लाभ दे। कुछ लोग कहते हैं यार, कुछ लोग बांधे रखते हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं था और उनके जीवन में चेंजेस आ रहे होते हैं। ये लाल किताब से निकल के आता है, इसलिए ये सबको सुपरसीड करती है, इसीलिए सबको सुपरसीड करती है। लाल किताब बताती है गले में क्या पहनना है। देखिए अब समीर आनंद जी, थोड़ा सा आप ही को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब इसलिए कर रहा हूँ कि आपके यहाँ से मुझे डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, आप बड़े अच्छी जगह पे बैठे हो, थैंक्स टू यू। अगर सारे लोग ऐसे ही बैठे तो मुझे ये अनम्यूट वाला राइट सबको देने में कोई दिक्कत ही नहीं हो। मुझे एक बात बताइए, जब आपने वैदिक में किया तो वैदिक में ये भी बताया जाता है कि भाई जब जेमस्टोन पहनना है तो आप जेमस्टोन कोई है तो उसके गले में भी पहना सकते हैं, बोला जाता है ना? हाँ जी सर। बोला जाता है क्योंकि मैंने भी वैदिक की है यार, मैं वैदिक के अगेंस्ट थोड़ी हूँ। बट जी सर। हम बात कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी की, मैं जी सर। एमबीबीएस की डिग्री के अगेंस्ट थोड़ी हूँ, मैं तो सुपर स्पेशलिटी की बात कर रहा हूँ जो एमडी के बाद होती है, जो हमने लाल किताब में भी इंटेंस काम करके निकाली है। जब आप गले में कोई भी चीज धारण करते हैं तो वो आपके फर्स्ट हाउस में पहुंच जाती है, कुंडली के में, और कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है राहु 5वीं राशि में, और आपने उसको पहना दिया क्या कि भैया रूबी पहन ले, तो क्या होगा? कांड हो जाएगा बंदे का। तो आई हैव सीन टू मैनी केसेस, बहुत से देखे हैं। बंदा आया है प्रॉब्लम में मर रहा है, सर मेरा तो कैंसर का टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट ठीक आ जाए, बस बस रिपोर्ट ठीक आ जाए सर, मर जाऊंगा। मैंने कहा भाई गले से सोने की चेन निकाल दे, जिस सोने की चेन में तूने रूबी पहना हुआ है ना, ये निकाल दे, ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? वो ठीक करवाते हैं और बंदा फिट एंड फाइन, इतनी सी चीज से। बाकी रेमेडीज भी करा देते हैं, फंसी हुआ हुई होता है तो नहीं, कई बार तो थोड़ी करवानी पड़ती है, थोड़ी करवाते हैं। लाल किताब में पंडित जी तो ये बोलते हैं कम से कम रेमेडीज कराओ। लाल किताब के बारे में एक मिथ और चलता है कि 43 दिन तक रेमेडीज करानी होती है, ठीक है मैत्री? एक और चलता है कि 43 डेज तक रेमेडी, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। मेरे से जिन लोगों ने कंसल्टेशन ली है आज तक, अगर कोई है इसमें क्लास में, रेखा जी आपसे एक बार हमने डिस्कस किया था। जी सर, मैंने मोली भी बांध रखी है। भैया मोली क्यों दिखा रहे हो यार, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मेरे को। ये बताओ कि मैंने आपको कोई 43 दिन का उपाय बताया? नहीं। नहीं। मंजू बाली जी मैंने आपको कोई 43 डेज का बताया? नहीं सर। ठीक है, और भी कोई होगा तो वो मतलब ही और शी कैन। सर नींबू वाला आपने एक बताया था सर। तो नींबू वाला बताया था ना, एक बताया था ना, वो तो कुछ अलग केस के लिए था। वो तो केस ऐसा है कि जो आप बताए थे, किस केस के लिए था वो
वो केस था जहां फीमेल्स का हीमोग्लोबिन एनीमिया, बढ़ ही नहीं रहा एनीमिया। है, बढ़ ही नहीं रहा है। वो तो उस केस के लिए मैंने बताया था, कोई एक स्पेसिफिक ऐसा केस है जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, तो उसके लिए लंबा उपाय करना पड़ेगा। इन जनरल 43 दिन का कोई उपाय नहीं करवाते हैं हम, और उसके बिना भी रिजल्ट मिलता है। बेसिकली मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ थोड़े से भ्रम फैलाए हुए हैं, ठीक है, ये बार बार फैलाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है जी। कुछ लोगों को जैसे बताया जाता है तिलक का क्या है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि भाई बड़ा अच्छा फलता फूलता परिवार था और इन लोगों ने ना वृंदावन में धर्मशाला बनवाई, उसके बाद ये बर्बाद हो गए। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लाल किताब में मिलेगा आपको। भैया धर्मशाला बनाने के लिए हर आदमी नहीं पैदा हुआ है, आप समझो। ईश्वर ने अलग चीजें देकर भेजा है आपको, ईश्वर ने अलग चीजें देकर भेजा। धर्मशाला बनवाने के लिए थोड़ी हुआ आप, नहीं हो आपको नहीं बनवानी, दान नहीं करना, दान पुण्य नहीं करना, ये लाल किताब से निकल के आता है, ये लाल किताब से निकल के आता है। चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं जो लाल किताब में ही आपको मिलेगी, बड़ी ब्यूटीफुल सी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गुड़गांव के एक बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, जो लोग गुड़गांव में हैं, आप लोग तो सारे स्टेट से होंगे अब इस टाइम पे, तो मेरे पास ना पूरे भारत से होंगे। समीर जी कहाँ से हैं आप? एक बार भेजेंगे सब अपने अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करके। पंचकुला से। पंचकुला से एक बार सब अपने अपने मैसेज बॉक्स में भेजेंगे, मुझे पता तो चल जाए कहाँ कहाँ से लोग हैं, ठीक है। अब एक गुड़गांव के बहुत बड़े आदमी थे, नाम बोलना ठीक नहीं है, ठीक है, करोड़ों करोड़पति अरबोपति आदमी थे। तो वो मेरे पास एक बार ऐसे ही आ गए, किसी के साथ आए थे, बोले गुरुजी मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, बट आप यहाँ पे आया हुआ था। ही पेड, मतलब मैं बता रहा हूँ 2004 की बात, 5 की बात बता रहा हूँ, 2004-5 में उसने फीस पे करके मेरी फीस थोड़ी सी ज्यादा ही होती है 2500, मतलब अब तो मैं बढ़ा नहीं रहा, पिछले 4-5 साल से किसी ने कहा था गुरुजी मत बढ़ाना, तो मैंने नहीं बढ़ाई पिछले 5 साल से फीस अपनी कंसल्टेशन। 2500 क्या, उस टाइम मेरी शायद 1500-1600 के आसपास फीस थी या 2100 फीस थी, पता नहीं। उसने पूरी फीस दी और फीस देके ही स्टार्टेड डिस्कशन। बोला सर मैं तो वैसे ही मजे मजे के लिए था, आप टाइम दे दोगे आधा घंटा? मैंने कहा तेरी पत्री बहुत बढ़िया है, तेरी लाइफ में सब कुछ सही चलेगा, तू कभी भी घर मत बनाइयो। तो वो बोलता है कि सर अभी मसा मसा तो कुछ पैसे आए हैं, पंजाबी है वो, थोड़ा पंजाबी में बोला था, मेरे तो मसा मसा तो कुछ पैसे आने शुरू हुए हैं। बोला अब आप कह रहे हो घर मत बनाओ, बोला मेरा तो टूटा सा घर है, पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, ठीक है निधि जी, कि अब मैं तो घर तो बनाऊंगा जरूर। मैंने कहा भाई देख घर बनाएगी तो बनाएगा तो प्रॉब्लम आएगा, बट समझो ना उस टाइम बड़ा आदमी था, पैसे बहुत थे, तो उसने मेरी बात को बड़ा लाइटली लिया। उसने उस टाइम पे अपनी कोठी बनाई थी, जबकि प्लॉट उसका था, खुद का था। उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन में उसने 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास रुपया लगा दिया था उस टाइम पे। आज भी 4.5 करोड़ में अगर आप 500 गज के प्लॉट में बना रहे हो तो बहुत होता है। और उसने दुनिया भर का पैसा, जिसे कहते हैं ना, मतलब ऐसा था उसका घर देखने आते थे लोग। वो डेकोरेशन में और पीतल लगा रखा है कहीं, और लकड़ी का जबरदस्त काम करवाया, बहुत तगड़ा काम जिसे कहते हैं। पूरा झूमर लटक रहे थे उसमें, उस टाइम पे बताते हैं 2-2, 3-3 लाख लाख रुपए के तो झूमर उस टाइम पे लगवाए थे उसने। बड़ा प्यारा घर बनाया। और घर बनाने के बाद ही उसके पास पैसे आने बंद हो गए। धीरे 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 उसका कारोबार खत्म हो गया विद इन स्पैन ऑफ 1 और 1.5 ईयर्स। ये आपको लाल किताब बताती है। लाल किताब आपको बोलती है कि आपको किस एज में घर बनाना चाहिए, किस एज में घर नहीं बनाना चाहिए, या आपको कभी घर नहीं बनाना चाहिए। या कुछ लोगों के बारे में लाल किताब ये कहती है भैया तेरे घर बनते ही रहेंगे, तू कुछ भी ना करे तो भी बनते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पसीने पसीने छूट जाते हैं घर बनाने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं घर बनाने में, ठीक है। मेरे जैसे लोग होते हैं, जैसे मैं हूं, सच बताऊं, मैं हर बार पता क्या कहता हूँ, भगवान अब बना लिया बस, अब संतोष दे दे बस, मुझे अब और घर नहीं बनाना। अभी मेरा एक घर बन रहा है, तो मैंने इसमें अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कहा इसके घर का नाम लिखेंगे संतोष विला। मेरी माँ का नाम भी है, और हमें ये भी लगेगा कि भैया संतोष दे दे भगवान जी और मत बनाओ। बट वो प्लैनेट्स आते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं, मेरे फादर डंडा मारते हैं उधर से, और वो एक घर फिर बन जाता है। इट इज नॉट ओनली विद मी, इट इज विद मैनी पीपल। यू विल सी इट इज विद मैनी पीपल। दे गेट प्रॉपर्टीज ऑन, मतलब रेगुलर बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे उनकी बनती रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास सब कुछ होता है। मैं एक बंदे से ऐसे मिला हूं, उस बंदे के पास उसकी 7 या 8 लाख रुपए पर मंथ सैलरी कट कटा के आती है अकाउंट में। एज आई टोल्ड यू दैट आई वाज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो मेरे तो बहुत बड़े बड़े लोगों से लिंक है। उसके 8 लाख के आसपास कट के आते हैं अकाउंट में। वो पता है क्या कह रहा है मुझे,
कह रहा भाई यार कुछ ऐसा करना, प्रॉपर्टी मैंने जिंदगी में कभी कुछ बना ही नहीं पाया यार मैं तो। बोले पापा ने घर बनाया था, उसके नीचे वाले फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ, ऊपर वाले पे भाई रह रहा है। ऐसा पता ही नहीं बोला क्यों नहीं बन पाती। इट इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि प्लैनेट्स अपना गेम ऐसा करते हैं, प्लैनेट्स अपना काम करवाते हैं। वो थ्योरी सिर्फ और सिर्फ अपना यही करती है। अब जैसे कई बार आते हैं इसमें बड़ी यूनिक प्रिडिक्शंस निकलती हैं। अब जैसे मैं देखो आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास ना एक मेरे स्टूडेंट ही है, उसका मैं नाम भी ले सकता हूँ, बड़ा रिगार्ड करते हैं मेरा, कृष्ण कुमार जी हैं। ही इज ए क्लास 1 ऑफिसर इन LIC। LIC में क्लास 1 ऑफिसर हैं, भारत सरकार की गाड़ी लेके आते हैं मेरे पास जब भी आते हैं। वो मेरे पास एक बार बैठे हुए थे, ठीक है, और वो हमेशा से कहते थे कि मेरा जन्म का समय सुबह 6:15 है। मैंने कहा कृष्ण कुमार जी 6:15 से आपकी कभी चीजें मैच नहीं होती, मेरे हिसाब से आपका 6:05 होना चाहिए। बोले सर होना तो नहीं चाहिए, मेरी मम्मी तो यही बताती है। चलो मैंने कहा जी आपके घर में ना ऊन के गोले रखे होंगे। बोला जी यार लो। बोला मेरी वाइफ का तो कभी जिंदगी में ऊन से कोई वास्ता नहीं रहा, मैंने कभी उसको मतलब वो होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, बुनाई करते हुए नहीं देखा। मैंने कहा पूछ तेरे घर में जरूर रखे होंगे। तो उसने फोन किया अपनी वाइफ को, वाइफ बोली यार हमारे घर में ऊन के गोलों का क्या काम। मैंने कहा भाई तू चेक करिए। रात का टाइम था, 8 बजे के आसपास वो घर पहुंचा, सीधा उसका फोन आया, बोला सर घर में ऊन के गोले रखे हैं, मेरी माँ ने रख रखे हैं ट्रंक में बहुत सारे। ठीक है, ठीक है जी। अब इतना मैंने बताया तो उसको क्यूरियोसिटी जगी, उसने रात ने अपने मामा पापा को परेशान करना शुरू किया, और वो मेरे पास रात को 9 बजे दोबारा आ गया, पास में ही घर है, दोबारा आ गया। मैं थोड़ा जल्दी सोने वाला आदमी हूँ, मैं लेट गया था, सोया तो नहीं था, सोने वाला ही था, लेट गया था, तो मेरी बेल बजे, फोन बजे। मैंने कहा क्या आ गई, क्या आफत आ गई। मैं गया बाहर, मैंने कहा क्या हो गया। बोला गुरुजी एक बात बताने के लिए आया हूँ, मेरा टाइम सुबह 6:05 ही है। मैंने कहा भाई ये इतना कंफ्यूजन कैसे था। बोला वो मैंने ना अब आपका ऊन के गोलों वाला बताया तो मेरी क्यूरियोसिटी जगी, और मैंने अपने पापा से पूछना शुरू किया, और मेरे पापा ने और मम्मी ने ना वो ट्रंक में जहाँ गोले थे उनके वहीं से निकालने शुरू की, तो मेरी जन्म पत्री मिल गई जो मेरी छठी के दिन पंडित जी ने बनाई थी। उसकी छठी होगी तो बनवाई होगी उसके पेरेंट्स ने, तो उसमें 6:05 लिखा हुआ। जो ये सिम्टम थ्योरी है, जो इतनी चीजें आती हैं, जैसे हम बोलते हैं किसी भी बंदे को, हमारे सामने चार्ट आता है कि भैया तेरे घर में कैक्टस का पेड़ होगा, तेरे घर की छत पे मटके उल्टे रखे होंगे तेरे लिए इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, तूने घर में एलोवेरा लगा रखा होगा। तो वो सारी चीजें इन्हीं से निकल के आती हैं। एवरी प्लैनेट इज रिप्रेजेंटिंग ए प्लांट ऑल्सो। ठीक है, अब तुलसी का पौधा है, हर घर में होता है, होना चाहिए तुलसी का पौधा। अब हिंदू लोगों को तो लगेगा भाई हम तो तुलसी का पौधा रखें ही रखें, लगेगा ना निधि जी आपको भी, भाई तुलसी तो माता होती है ना। बट तुलसी का एक पौधा एक घर को आबाद भी कर सकता है और एक घर को कांड भी करवा सकता है। जिसके घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता हो, दिक्कत होती हो, चेक कर लेना तुलसी का पौधा कहीं साउथ की डायरेक्शन में तो नहीं रखा हुआ है। लैक ऑफ क्लैरिटी हो तो तुलसी का पौधा कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रख दिया है, पूजा के लिए होता है। परमजीत जी और अंजना जी कुछ कहना चाहते हो या वैसे ही हैंड रेज किया हुआ है। परमिंदर जी सॉरी, परमिंदर हाँ जी। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने सर जब ये घर बनाया था, इसका बेसिकली हमने जो स्टेपिंग स्टोन सर होता है सर नींव। मैं एक चीज बोलूं सर, परमप्रीत जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आप अभी हैंड नीचे कर लो, मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं सबके सबके क्वेश्चन ले लूंगा। प्लीज आप लिख लो अपना क्वेश्चन जो भी है अंजना जी, मैं कोशिश यही करूंगा सबके एटलीस्ट डिस्कशन जरूर कर लें। और जैसे मान लो किसी का डिस्कशन नहीं होगा ना, जब दूसरा भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उससे उसके भी डाउट्स और कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंजना जी प्लीज आप भी हैंड रेज नीचे कर लीजिए। हाँ, अब तुलसी का पौधा जो मैं बता रहा था, तुलसी के देखो आपको चीजें, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी अपनी लाइफ में। होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। हाँ ठीक है, कहाँ था मैं फिर भूल गया। तुलसी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा अपने आप में बड़े बड़े डैमेज क्रिएट कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब घर में तुलसी के पौधे के ऊपर लाल कपड़ा चढ़ा दिया जाता है सर्दियों में, वो फैमिली मेंबर्स के नेचर तक को चेंज कर देता है। कुछ लोग इतने महान होते हैं वो लाल कपड़ा लगा ही रहता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। कुछ लोग होते हैं 1 महीने कार्तिक मास में लगा के फिर हटा देते हैं, होता है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा आप लोगों में से
समीर आनंद जी के अलावा कोई और भी है जिसने ज्योतिष का ठीक ठाक ज्ञान ले रखा हो? प्लीज बताओ, बार बार एक ही बंदे को करना मेरे को। कोई है? प्लीज बोलो, खुल के बोलो। चलो समीर जी आपसे सर पूछते थोड़ा हैं। बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, आप अनम्यूट रखना। समीर जी आप भी कर लो। क्या शालू जी आप भी बोल सकते हैं? शालू जैन जी थोड़ा सा है, कोई और भी बोल सकता है, कोई बात नहीं, नहीं बोल। क्या आपने ऐसा कभी देखा है सेकंड हाउस कुंडली का सेकंड हाउस आपकी मैरिड लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर दे? कुंडली का सेकंड हाउस, देखिए जनरली सेवंथ हाउस से देखा जाता है, शुक्र से देखा जाता है, बट सेकंड हाउस पूरी तरह से लाइफ स्पॉइल कर रहा है, मैरिड लाइफ छोड़ेगा ही नहीं, वो लाल किताब से निकल के आता है। शनि ग्रह क्या आपकी मैरिड लाइफ को पूरी तरह स्पॉइल कर सकता है, डिवोर्स करवा सकता है? भैया अकेला शनि एक पोजीशन में एक ऐसे ग्रह में घर में बैठ जाए, वो खत्म कर देगा। आपको सबको साइंटिफिक नॉलेज तो होगी ही होगी, चलो ज्योतिष की कुछ लोगों को भी नहीं होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा सूर्य, मरकरी और शुक्र, ये तीनों ग्रह आसपास रहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब ये तीनों ग्रहों में से तीनों ग्रहों हमेशा कुंडलियों में आसपास रहते हैं, और 70% 60% कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें तीनों की युति बन रही होती है। अब इन तीनों की युति क्या काम कर सकती है? क्या इन तीनों की युति मैरिड लाइफ खराब कर देगी? बिल्कुल कर देगी। कब कर देगी? एक स्टेज ऑफ लाइफ पे, एकदम से नहीं करती है। बुध अकेला ऐसा ग्रह है, बुध केवल और केवल अकेला ग्रह ऐसा जो पूरी तरीके से मैरिड लाइफ खराब कर देगा। जर्नल ज्योतिष में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि भाई 7वां हाउस देख लो, शुक्र देख लो, मैरिड लाइफ ठीक ठाक आ जाएगी। आप देखोगे 7वां हाउस भी बढ़िया है, शुक्र भी बढ़िया है, मैरिड लाइफ में बंदा बिल्कुल स्पॉइल हुआ पड़ा है। वो कहां से निकल के आता है? वो इस चक्र से निकल के आता है। वो ये जो शुक्र का चक्र, ये जो जो मैं युतियां बता रहा हूं, इन युतियों से निकल के आता है। ऐसी ऐसी युतियां बनती हैं जहां दो ग्रह मिलके तीसरे का प्रभाव देते हैं, जहां दो ग्रह मिलके तीसरे का प्रभाव देते हैं। इसको बोलते हैं लाल किताब में मुश्नुई ग्रह। अगर आपका बुध और बृहस्पति इकट्ठा बैठ जाए, बुध और बृहस्पति इकट्ठा बैठ जाए तो क्या करेगा? वो राहु के समान रिजल्ट देगा। चंद्रमा और बुध की युति खराब होती है हमेशा, बट कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं वहां बैठ के इन दोनों की युति सही निकलती है। जो मैं आपको 80 और 20% का रेशियो बता रहा था ना, जो खराब होता है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जहां बैठ के इनकी युति सही निकलती है। वो किससे निकल के आती है? वो लाल किताब से निकल के आती है। बृहस्पति और बुध की युति भी कुछ जगह पे सही होती है और अच्छे रिजल्ट दे जाती है। वो कहां से निकलती है? वो भी लाल किताब से निकलती है। एक्चुअली क्या है, लाल किताब में ना कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था लोगों को, पंडित जी ने नाम बड़े फंकी से लिखे हुए हैं अपनी मर्जी से। जैसे होता है ना, जैसे मैं हूं, मतलब एक देसी सा आदमी हूं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, अपनी भाषा यूज करने में प्राउड फील करता हूं। ठीक है समीर जी। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे अपनी भाषा फील बोलने में प्राउड फील कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, पंडित जी ने लिख दिया बलि के बकरे, पंडित रूपचंद जोशी जी ने, बलि का बकरा। बलि के बकरे का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एक चीज अच्छी सी याद आ गई। एक बार ना, मैं काफी टाइम पुरानी बात है, मैं अपने घर के सामने अपनी गाड़ी धो रहा था। ठीक है, खुद ही धोते थे गाड़ी। पहले गाड़ियां ही आती थी, एक एक दो दो गाड़ियां होती थी, गली मोहल्ले में भी एक एक दो दो होती थी, तो खुद ही धोते थे। धोने में भी लग्जरी फील करते थे, बाहर गाड़ियां धो रहे हैं। अब आजकल तो धोने वाले धो जाते हैं सुबह सुबह। तो मैं गाड़ी धो रहा था अपनी, 800 थी शायद हमारे पास उस टाइम पे। तो मैं गाड़ी साफ कर रहा था, गाड़ी साफ करते करते मेरे एक दोस्त आ गया, और उस दोस्त ने अपनी भतीजी को गोद में लिया हुआ था। अब उसकी भतीजी ने हाथ में क्या पहना हुआ था? उसकी भतीजी ने हाथ में कड़ा पहना हुआ था। ठीक है, और उसका कड़ा ना बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा था, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। मैंने उससे एक चीज बोली, मैंने कहा एक बात बता, ये जो बच्ची है, इसके जो नए सूट वगैरह पहनाते, फ्रॉक वगैरह पहनाते थे बच्ची को, मैंने कहा इसके नए कपड़े वगैरह फटते रहते हैं क्या? बोले हाँ यार, ये तो तू सही बता रहा है, इसके कपड़े तो जैसे ही ये पहनती है नए नए,
एकदम से फ्रॉक फट जाता है। ऐसे होता है कि हम इसको पहना के किसी फंक्शन में ले जा रहे हैं और फ्रॉक फाड़ लेती है पहले ही बीच में रास्ते में, चाहे बस में, मतलब बस में ही जाते थे, चाहे बस में ही ले के फट जाए कुछ बड़ा, इसका सूट वो फट जाता है। बोला कभी इसको नॉर्मल से कपड़े पहना दो तो वो भी फाड़ दे। बोला हर कपड़ा फटा हुआ होगा इसका। बोला ऐसा कैसे? बोला मैं तो अपना गाड़ी धो रहा था मस्ती में, मैंने कहा थोड़ा सा एक बार इसको पिंच कर दूं फिर देखेंगे बाद में। बेसिकली आप लोगों को देखो कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। उस बच्ची ने हाथ में कड़ा पहना हुआ है, कड़े की चांदी खराब नहीं हुई है, कड़े की गोलाई खराब हो गई। गोलाई का मतलब होता है बुध, और जब बुध पे कोई आफत आती है तो वो शुक्र की बलि ले लेता है। ये कॉन्सेप्ट लाल किताब में पढ़ाया जाता है। तो छोटी सी बच्ची, उसका शुक्र क्या होगा? उसके रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े। कोई बड़ा आदमी होता तो मुझसे कहते भैया तेरी वाइफ की भी तबीयत खराब रहती है, कपड़े भी फटते रहते हैं, एक चीज और ऐड कर देते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है कि सामने वाले को देख के आप ये चीजें बता सको? वो कॉन्सेप्ट निकलता है इसी से। जो हम सिम्टम बेस की बात करते हैं, हम बंदे से बोलते हैं तेरे घर से बाहर निकलते ही जहां तू रहता है घर के सामने बिल्कुल खाली प्लॉट खाली ग्राउंड है, बंदा कहता है हाँ जी। आप कभी भी देख लेना, आपने अपने जीवन में देखा होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि मोटे आदमी को हार्ट अटैक आता है, जो स्मोकिंग करता है उसको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक उसको आता है, कई बार देखोगे पतले पतले लोगों को हार्ट अटैक उनको आता है जिनके प्लैनेट्स खराब होते हैं। कई बार लोग खाए जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी टेस्ट कराए जिंदगी में? बोला जी ना कराए, खा पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मरेंगे उस दिन देख लेंगे। उनको अटैक आता ही नहीं है। पतले पतलों को अटैक आता है और वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं। आप कभी भी देख लेना, जो लोग हार्ट अटैक में आते हैं और मरते हैं उनके घर के सामने खाली प्लॉट या खाली ग्राउंड होगा। कोविड के केस में क्या था? कोविड में आप समझिए, मैंने कोविड में आई हैव ट्रीटेड ऑलमोस्ट 180 पेशेंट्स। और कोविड जब नोवल कोरोना वायरस था यार, वो हर जगह नया था। ठीक है, हमने उसमें कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कि सबसे पहले मोदी जी ने हमें टाइम दे दिया, बोले भैया कंप्लीट लॉकडाउन है तो कुछ काम कर लो। अब कोरोना को आप समझोगे तो कोरोना में क्या था यार? कोरोना में सांस की तकलीफ होती थी, सांस नहीं आ रहा। बाहर एटमॉस्फेयर में, ग्रह मंडल में देखोगे तो सूर्य और शनि और बृहस्पति की युति बन रही थी। शनि बृहस्पति की युति में ये बताया जाता है कि शनि बृहस्पति के सामने शांत रहता है ना समीर जी? ये बताया जाता है ना। बट जी सर। ये थोड़ा उदंड बच्चे के जैसा होता है। उदंड बच्चा कैसा होता है? उदंड बच्चा वो होता है कि भैया वैसे तो टीचर से डर के रहना है, बट जिस दिन टीचर घर आएगा उस दिन उसको दूध में शक्कर की जगह नमक डाल के पिलाऊंगा, या कोई ज्यादा ही शैतान हो तो थूक डाल के भी पिला देगा। वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था। तो बृहस्पति देवता उस समय पे शनि की राशि में प्रवेश किया था, 10 नंबर राशि में। राहु बुध की राशि में था, जो संक्रमण फैलता है, जो सांसों से फैलता है, छूने से फैलता है संक्रमण, वो राहु देवता फैलाते थे। वो ऐसी जगह पे बैठे हुए थे। कोरोना खत्म हो गया यार आज की डेट में। केसेस पे मत जाओ, केसेस इज जस्ट ए नंबर। दैट कैन बी ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन, दैट कैन बी ड्यू टू सम अदर रीजंस आल्सो, बट जो कोरोना का डर था दैट हैज बीन ओवर। याद करो ना पहले दिन कैसे थे, हम घर में बैठे बैठे भी डर रहे थे, आज बाहर भी मास्क निकाल के घूम रहे हैं। कोरोना ऐसा हो जाएगा थोड़े दिन में जैसे खांसी जुकाम, आया चला गया, आया चला गया। कोरोना में मर कौन से लोग रहे हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ट अटैक से मर कौन से लोग रहे हैं? वही लोग जिनके प्लैनेट्स खराब हैं। अब सबसे पहले चेक करना, जिन लोगों के घर के सामने खाली प्लॉट होगा, खाली ग्राउंड होगा, उस घर में एक आधा आपको हार्ट पेशेंट, ब्रेन का पेशेंट जरूर मिलेगा। हो सकता है एक्सीडेंट होते ना, ऐसी चीज देख लेना। लोग लेते ना पार्क फेसिंग घर के सामने रह रहे हैं और ये पार्क फेसिंग, उन घरों में देखना ये इश्यूज मिलेंगे आपको। यू विल सी दीज इश्यूज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो घर नहीं खरीदने चाहिए, आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपको दिलवाएंगे ही वो घर। आपने पार्क फेसिंग से अगर अलग घर ले लिया तो पता चला आपके घर के सामने खाली प्लॉट ही पड़ा रहेगा, सामने वाला मकान बनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बनने देगा उसको, बनने नहीं देगा, है ना। ये बलि के बकरे में बताते हैं, बोलते हैं पिता पुत्र के झगड़े में औरत मरती जाए, पिता पुत्र के झगड़े में औरत मरती जाए। जब सूर्य और शनि की कहीं पे एक टक्कर का कॉन्सेप्ट आता है, जब वो हो रही होती है, तो वहां शनि देवता जब खराब होते हैं तो वो भी ऐसे ही राहु केतु की बलि ले लेते हैं।
और वहां पे पता चलता है बंदे की वाइफ एक्सपायर हो रही है। क्यों? राहु केतु का कॉम्बिनेशन शुक्र को बनाता है। वो शुक्र की बलि ली जाती है सबसे ज्यादा, लाल किताब में देखते हैं, और केतु की बलि आती है, और वही जीवन में लोगों के में सिम्टम्स आ रहे होते हैं। एक लाल किताब का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक लाल किताब का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, करे कोई भरे कोई। अब देखते हो, कई बार देखा होगा आपने अपने जीवन में, सोचा भी होगा सना जी, लीना डी, लीना जी, यू हैव आल्सो सीन दिस थिंग। मैत्री बेटा क्लियर हो रहा है? अनम्यूट करो। ये हमारी यंगेस्ट स्टूडेंट है, शी इज ऑफ ओनली 14 और 15 ईयर ओल्ड। कितनी कितनी एज है बेटा? 15 ईयर? हाँ 16। चलो कोई बात नहीं, लड़कियां तो खुश होती है ना, वैसे भी थोड़ी उम्र कम बताए तो मैंने तो 2 साल कम कर दी तेरी बेटा, बट ये मेरे लिए तो बच्ची जैसी है ना, मेरी बेटी भी इतनी बड़ी है। ठीक है बेटा। करे कोई भरे कोई। यू हैव सीन मोर मैनी टाइम्स कि लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों को भी देख के लगता है यार ये तो बड़े बुरे कर्म करता रहता है, फिर भी साला एंजॉय कर रहा है। ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ और हर लाइफ लाइक एनीथिंग। देखिए जीवन में ना ऐसी चीजें होती हैं कई बार, ये प्रभु की बनाई सृष्टि है, ऐसी होती है कि जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल आपको आने वाली कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। बंदा कहता है जी मैंने तो कुछ किया नहीं, सारी जिंदगी सबके लिए अच्छा सोचा, मैं बड़ा दुखी हूँ। बोला अच्छा जी, बाप की जायदाद तो ली होगी ना? बोला ली है जी, हक बनता है, मेरा बाप था। अच्छा बाप की जायदाद तो तूने ली, नोट तो तूने ले लिया, और जो बाप ने बुरे कर्म करे थे वो कौन लेगा? उनका इम्पैक्ट कौन लेगा? या बाप ने गलत तरीके से दौलत कमाई है, या बाप की जो कमियां रह गई थी, या जो ऐसे कर्म रह गए थे जो वो नहीं भुगत पाया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा चलता है। दिल्ली में एक मॉल है, मॉल के जो ओनर्स हैं वो पूरे ऑलमोस्ट बिक गए हैं बिल्कुल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बड़े पूजा पाठ वाले, पूजा पाठ चलती रहती, सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आपके में ना क्रूएलिटी ऋण बन रहा है, मजदूरों का ऋण, क्रूएलिटी ऋण, या शनि का ऋण बोलते हैं इसको, कई तरीके चीजें आती हैं, क्रूएलिटी ऋण बोलते हैं। तो बोला गुरुजी ये क्या होता है? मैंने कहा तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा था जिसने मजदूरों को सताया हो या कुछ किया हो या पैसे ना दिया हो? तो उन्होंने बाद में मुझे बताया, बोला शायद जो हमारे फादर के टाइम पे ये मॉल बना था, पुराने मॉल्स में यार मैं कह रहा हूँ, जब स्टार्ट हुई थी ऐसे मल्टीप्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, बोले तो यार उनके, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का भी नेचर यही था, वो काम करवा लेते थे, लास्ट में थप्पड़ मार के भगा देते थे। और मेरे गुड़गांव में एक बंदा ऐसा ही हुआ है, बड़ा क्रूअल था, उसने उसने यही काम करता था, बिल्डिंग बनाता था, मजदूरों को पैसे कहता था आज के बदले कल ले लियो, कल के बदले परसों ले लियो, ये ले लियो, ये ले लियो। लास्ट में जब ज्यादा होता था तो जो मुंशी होता था ना, अपना जो मुंशी को रखते हैं बड़े जो वाले, मुंशी को थप्पड़ मार के भगा देता था। मजदूर आते थे, लाओ पैसे दो, बोले जी मैं तो मुंशी को दे चुका हूँ। मजदूर रोते थे, बिलखते थे उसके सामने, मैंने भी देखा है एक बार, तो पता है क्या कह रहा है उनको? बोले भाई मैं तेरे को लेके आया था मजदूर। मजदूर कहता नहीं जी। बोला तेरे को कौन लाया था? मुंशी लाया था ना पकड़ के, तो मुंशी से पैसे मांग, मेरे से तो ले गया वो। और मुंशी बेचारा रो रहा होता है, मुंशी को थप्पड़ मार देता है आते ही जब वो। ठीक है, अल्टीमेटली मजदूर क्या करते थे, 2 दिन रोते थे, बिलखते थे, जाके अपना फिर कहीं और मजदूरी करने लग जाते थे। बट जो उनकी आह निकलती थी, रोना बिलखना निकलता था, वो कहीं तो काम आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो आप समझिए मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि जिनको नॉलेज नहीं है वो ना पढ़ाएं ज्योतिष। कंसल्टेशन के लिए भी आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन डू कंसल्टेशन। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ किसी, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट्स आ जाते हैं। अगर आप ठीक से कर रहे हो तो आप किसी के चेहरे पे खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हो। कोई प्लेनेट खराब हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उसका तो नेगेटिव इंपैक्ट आ ही नहीं सकता। देयर विल बी ग्लो ऑन योर फेस, चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, ग्लो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। चेहरे पे डलनेस तब आएगी जब चीजें गलत तरीके से होंगी, जब कॉन्फिडेंस कम होगा। ठीक है, ठीक है जी। आप लोगों के अभी यहाँ तक के कोई क्वेश्चंस हो, कुछ आंसर्स हो, कुछ पूछना चाहते हो किसी भी टाइप का, वो मुझसे आप एक बार पूछ सकते हैं। आप प्लीज हैंड रेज कीजिए सिस्टम में, किसी को कोई पूछना चाहते हो, कुछ डाउट आ रहा है मन में तो पूछ लो, फिर मैं आगे चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ। आप हैंड रेज कर लो, तब तक 1 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, वॉशरूम जाके आप हैंड रेज करो प्लीज, हैंड रेज करना प्लीज। मैं सीरियल वाइज बोलूंगा, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, हैंड रेज करना। ऑल योर क्वेश्चंस विल बी टेकन। चाय लोगे आप? थकान तो नहीं हो रही है?
आपने नहीं देखा पता? आज दिखाता हूँ आपको। वेरी नोटी जी। सबसे पहले क्वेश्चन है अलका मल्होत्रा जी का। अलका मल्होत्रा जी बोलिए प्लीज। अलका मल्होत्रा जी बोलिए। सर एक चीज थी मुझे, जैसे कि यहाँ पर मुझे देख रही थी क्लास में सबको नॉलेज है थोड़ी थोड़ी हर एक सब्जेक्ट के बारे में, जैसे मुझे नहीं है, बट हाँ मुझे जो भी आप बोल रहे हो मुझे समझ आ रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें बेटा अंडरस्टैंड। यही एक्चुअली ना अलका बेटा पढ़ाने का तरीका होता है। मैं अपना कोई भी कोर्स इसी तरीके से कराता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं आके आता है, और जब मेरे पास पढ़ना शुरू करते हैं तो दे विल सी कि हाँ यार कुछ चीजें इन्होंने अलग से बतानी शुरू करी है। मंजू जी आपको जैसे ज्योतिष पहले से, मंजू जी, मंजू बाली जी, या कोई भी जैसे रेखा जी या जो भी जिनको आते थे, उन्होंने मेरी बेसिक की जो क्लासेस हैं वो पढ़ी, तो या जो मुझसे सीखा उसमें लगा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं या कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि सबको तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, मैं इसीलिए बोलता हूँ पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कंसल्टेशन इज डिफरेंट, पढ़ाना इज डिफरेंट। ठीक है, तो वो जी इसी तरीके से होता है। कोई बात नहीं, आपको नॉलेज नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ मुझे जो भी आप बोल रहे थे मुझे वो काफी चीजें समझ आ रही है, बिकॉज मैंने चाइल्डहुड से ही ये चीजें सुनी है या देखी है या होते हुए चीजें देखी है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो बेटा इम्पैक्ट तो मैं डालता ही आप है। समझिए, जो ज्योतिष मेरा है ना अलका, वो तरीका ये होता है, मैंने इसीलिए अपने कोर्सेज के नाम अलग से रखे हुए हैं, ए कोर्स, बी कोर्स, जी क्योंकि उसमें मेरे मॉड्यूल्स पढ़ाने के तरीके ऐसे ही हैं। एंड आई बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, मैं उसमें ही बिलीव करता हूँ। आप खाली थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लोगे, थ्योरेटिकल चीजों पे अटक जाओगे तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर टिपिकल लाल किताब की बात करूं, टिपिकल लाल किताब में आधे से ज्यादा उपाय कुओं में होते हैं। अब दिल्ली एनसीआर में बड़े शहरों के आसपास तो है ही नहीं। कुएं दूर दूर तक नहीं है। छतों के जो उपाय होते थे, छत नहीं बची है समीर जी, फ्लैट कल्चर आ गया। तो वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए और प्रैक्टिकल चीजों से बात करें। मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरी पब्लिश नहीं हो पाई, ड्यू टू कुछ रीजंस बहुत उल्टे सीधे रहे। वास्तु की भी मेरी बुक अभी पूरी कंप्लीट हुई पड़ी है। कुछ टाइम का, अब समय का कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है मेरे पास, पिछले 6-8 महीने से दाती की कृपा है, माई रानी की, के टाइम नहीं मिल रहा। अच्छी बात है, नहीं मिलना चाहिए, काम धाम चलता रहना चाहिए। जैसे मैं एक काल सर्प की बात करता हूँ। काल सर्प दोष आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। काल सर्प दोष की अगर मैं बात करूं तो काल सर्प दोष को पौराणिक ज्योतिष ने मान्यता नहीं दी हुई है, बट मेरा एक्सपीरियंस आधुनिक ज्योतिष मानता है कि काल सर्प काम करता है। मैंने काल सर्प के बारे में बुक लिखने से पहले खूब स्टडी भी की होगी, एक नॉलेज का लेवल लेके आया हूँ। लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ है, इतना गंद मचाया हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने, जो अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां बोलते हैं, उन लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ है कि वो, आप समझिए, उन्होंने ऐसे ऐसे उपाय लिखे हुए हैं, उनसे काल सर्प दोष दूर होना तो बहुत दूर की बात है, और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा उसको बंदे पे दोष आएंगे। सांप की बलि दे दो, ये दे दो। देखिए मेरा हिंदू धर्म, इस बलि प्रथा में इस जान लेने वाली के बिना भी चीजें होती हैं। कुछ जगह पे बलि प्रथा बताई जाती है, मैं उसको उसको चैलेंज नहीं कर रहा, ठीक है, बट हमारे पास और बहुत सारे सात्विक और सूफी तरीके हैं जिनसे चीजें हो सकती हैं और रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है अलका जी? अलका जी जी थैंक यू सर। हाँ जी मैं सुन रही हूँ, थैंक यू। बट मुझे यही था कि हम नॉर्मली बहुत सारे, जैसे आप बता रहे थे एस्ट्रोलॉजी के योग, मतलब और भी वो हैं, बट लाल किताब एक ऐसा है जिस वो मुझे लगता है वो एकदम से सटीक भी होता है और बिल्कुल एग्जैक्ट उसके रेमेडीज भी होती है। एंड आई रियली डू बिलीव कि बेटा मुझे देखो, लगता है डिपेंड करता है अलका, आप सीखना किस चीज से चाहते हैं। आपके लाल अंदर किताब। भी देखो, मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके अंदर भी देशभक्ति होगी, समीर जी के अंदर भी होगी, और मेरे अंदर भी होगी। हम्म। ठीक है, किसी पुलिस वाले के अंदर भी होगी, किसी आईएएस ऑफिसर के अंदर जी भी होगी, और किसी फौजी के अंदर भी होगी। अब हम सारे फौजी की तरह बंदूक लेके बॉर्डर पे तो नहीं बैठे हैं, पर हमारे अंदर देशभक्ति है। जी अब इसमें सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप ज्योतिष को सीखना किस लेवल पे चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि भैया मैं ज्योतिष को थोड़ा बहुत कर लूं, तो वो तो एक अलग बात है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इसको प्रोफेशनली करना चाहता हूँ, भाई आई वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, तो वहां बंदे को थोड़ा सा अपना माइंड करके ठीक सेट करके और अच्छे से उसको सीखना होगा। समीर जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? देखो इसमें एक और एग्जांपल बताता हूँ अलका, मेरी बात सुनो आप। बेटा आप अपना कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले बताओ अलका मल्होत्रा।
मेरे को बात करने में बड़ा अनईजी सा लगता है ऐसे। देखो आप समझिए एक बात, आप जैसे समझिए कि कोई बंदा है, छोटा बच्चा है, उसके सामने एक डायमंड की अंगूठी रख दी और एक टॉफी रख दी, तो डायमंड की अंगूठी उठाएगा या टॉफी या चॉकलेट उठाएगा? टॉफी या चॉकलेट, और वही उसके पापा के सामने, वही उसके पापा के सामने रखी जाएगी तो क्या उठाएगा? वो डायमंड की रिंग, वो डायमंड की रिंग। डायमंड की रिंग उठाएगा। तो आप इस चीज को समझ के देखिए कि कुछ लोग इसी लालच में या इसी ना समझ में, ना समझी कहूंगा मैं, लालच भी नहीं कहूंगा, ना समझी में लोग सस्ते कोर्सेज और ऐसी चीजें ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो लटकते रहते हैं। मेरे एक स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं बहुत अच्छे, राकेश शर्मा जी, उन्होंने मेरे पास 2.5 साल 3 साल पहले अप्रोच किया कि सर आई वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है जी, 2.5-3 साल हो गए। फिर उन्होंने कहा जी मार्केट में तो जो कोर्स आप करा रहे हो 1100 रुपए में हो रहा है। मैंने कहा सर आप वहीं से कर लो, कोई बात नहीं, आपको कभी डाउट लगे तो मुझसे वैसे पूछ लेना, मेरी फ्री वर्कशॉप ज्वाइन कर लेना, मैं तो उसमें भी मना नहीं करता। फिर उनका लगभग 8 महीने पहले मेरे पास फोन आया, बोला सर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स। मैंने कहा ठीक है जी। आप बिलीव करोगे, उसने बंदे ने अपना 8 महीने के अंदर अंदर फेसबुक पे नाम चेंज कर लिया है, अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है, एंड आई हैव अलाउड हिम, मैंने उसको अलाउ कर दिया कि यू कैन रीड हॉरोस्कोप्स, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। मैं इवन गुड़गांव में लोगों के काम, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो कि आपको सीखना किस लेवल पे है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको कैसा सीखना है। जिसने शौक पूरा करना है, हॉबी है, वो तो चाहे 1100 रुपए का ज्वाइन कर ले, चाहे ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, चाहे कोई कर ले। अगर प्रोफेशनली करना है तो चीजों को समझो, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो। देखो आई एम ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर्सन, वहां आप कंटेंट देख के कंपेयर करो ना, किसी के साथ भी करना तो इसके पास ये कंटेंट है, इसके पास ये कंटेंट है, देन वी विल कंपेयर द प्राइस। वो लोग नहीं करते हैं, वो एक सबसे बड़ा इशू है। देखो आज मुझे इतना टाइम हो गया है, मैं अपना जिस्ट देने की कोशिश करता हूँ, मैं फ्री वर्कशॉप में ऐसा बता रहा हूँ तो सोचो मैं पेड में कैसा बताता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें वाले में हैं, उन्होंने देखा होगा मेरे एफर्ट्स को, और एक बंदा जो अभी फ्रेश करके सीख के आया है, उसको लगेगा भाई चल तुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तू भी सीख रहा है, थोड़ा कम में भी सिखा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीख रहा है तो डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपके वीडियोस तो बहुत देखे हैं, मैं आपके वीडियो से ही आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करती हूँ अब तक, और काफी टाइम से देखी हूँ, अराउंड ये 2-1.5 देखो साल बेटा, तो वीडियोस में ना, वीडियोस में आप मेरी देखो या किसी को भी देखो, एक नहीं, मैं लिमिट उसमें तक समझने की कोशिश करती रही हूँ नहीं, कि मैं आपको देखो, यहाँ पे मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं डालूंगा। वीडियोस आप मेरी देखो या किसी और की भी देखो, वीडियोस हो गई या फ्री वर्कशॉप हो गई किसी की भी, उसमें हम एक लिमिट तक ही सिखाएंगे, उससे ज्यादा कोई भी नहीं सिखाएगा, वही चाहे मैं सिखाया। हूं चाहे कोई और भी। हमें भी लगेगा ना यार कि हमारे फिर कोर्सेज कौन ज्वाइन करेगा, एक लिमिट तक ही सिखाएंगे ना, उससे ज्यादा तो हम नहीं सिखाएंगे, है ना। वो एक फैक्टर सबसे बड़ा होता है, सच्चाई है ये, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों का इतना बुरा हाल है, मेरी जो बुक पब्लिश ना होने का सबसे बड़ा रीजन पता है अलगा क्या है? वो सबसे बड़ा रीजन ये है बुक पब्लिश ना होने का, कि बुक में जो कंटेंट लिखा जाता है वो भी घुमा फिरा के लिखा जाता है, जिससे कि सामने वाले लोगों को 500-600 रुपए की बुक में पूरा सब पढ़ के ना आ जाए। वो इतना घुमा फिरा के ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि वो घूम फिर के आते आपके पास ही रहे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, किसी और के क्वेश्चंस ले लूं प्लीज? जी जी प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, जय माता दी। डॉक्टर आभा चौहान। जय माता दी सर। जय माता दी। सर आपने जैसे बताया मुनस्वी ग्रह, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं लाल किताब में। जी जी बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है कि इफ प्लैनेट्स आर इन वन हाउस, 6 प्लैनेट्स आर देयर, तो जैसे आपने कॉम्बिनेशंस युति बताया, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है क्या, कि 2 के साथ में बट इस हाउस में प्लेस्ड है तो ये अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट सारे आते होते हैं और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर उसको समझ ही नहीं पाता है, उसको लगता है यही तो बैठे हुए हैं, यही तो बैठे हुए हैं। और कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, वो एक छोटे से उपाय से खत्म हो जाते हैं। ओके। हाँ, 4th हाउस में राहु बैठता है, बड़ा उत्पात मचा देता है कई बार। 4th हाउस में जनरली राहु शांत होता है, जो थ्योरी चलती है, ध्यान से समझो, सिखा भी रहा हूं थोड़ा सा, कोई दिक्कत। 4th हाउस में राहु जनरली शांत होता है, बट 4th हाउस में राहु को अगर छेड़ दिया, अब लाल किताब में चलता है वर्षफल, वर्ष कुंडली, गोचर नहीं, मैं वर्ष कुंडली की बात कर रहा हूं। मेरे पास आई हैव सीन एन नंबर ऑफ केसेस, मेरे पास बंदा आता है एंड ही इज वीपिंग, रो रहा है कि सर बहुत बुरी हालत है घर में,
मम्मी मरने के कगार पे है, उधर से बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए हैं 15 दिन में 20 दिन में, और हालत खराब है समीर जी 15 से 20 दिन में। गुड़गांव के करोड़पति लोग आए हैं ऐसे जो करोड़ों के, जिनका केमिकल का करोड़ों अरबों का बिजनेस है। मैंने चार्ट खोला, मैंने चार्ट खोलते ही उनसे पूछा, मैंने कहा भाई टॉयलेट का काम करवाया था क्या कुछ? बोला गुरुजी करवाया था। तो बोला क्या अब हम अपना टॉयलेट भी ठीक ना करवाएं? बंदा मेरे पास आया, टॉयलेट का काम करवाया था? बोला जी ना। मैंने कहा घर में सीलन आई हुई थी वो ठीक करवाई? बोला हाँ। मैंने कहा मर तो। उसने इतना बुरा कांड किया कि जैसे ही उसने वहां पे उसको छेड़ा, सबसे पहले माँ को इम्पैक्ट दिया, माँ की हालत खराब करी, फाइनेंशियल हालत खराब कर दी, और किसी चीज पे नहीं हो सकता ठीक। मैं आपको एक नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा वास्तु एक्सपर्ट है। उसने मेरे पास ऐसे ही एक बार बोला, बड़ा वास्तु एक्सपर्ट है, बोला यार भाई गौरव मरने की हालत हो रही है, ऐसी हालत हो गई है पिछले 20 दिन में, और ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है। मैंने उसका वर्चफल लगाया, मैंने वर्चफल लगाते मैंने कहा बेटा, मैंने कहा दोस्त एक बात बता, मित्र घर में टॉयलेट का काम करवाया? बोला हाँ। बोला यार साला तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी अच्छा है, मैं टॉयलेट का काम भी ना करूँ? मैंने कहा नहीं, टॉयलेट का काम करवाना बट कुछ रेमेडी करके करवाना है। बोला ये होगा वो होगा, ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर आबा चौहान जी। उसकी सिचुएशन देखी, माँ की हालत खराब है, सब कुछ है। तो मैंने कहा तू एक काम कर दोस्त, ऐसे ऐसे एक उपाय कर ले। बोला कितने दिन में रिजल्ट आएगा? मैंने कहा दिन में नहीं, घंटों में देख। उसने उपाय किया, शाम तक उसको बड़ी पॉजिटिव न्यूज मिली हर तरफ से। बोला भाई क्या करूं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने कहा 3 बार कर दे इसी उपाय को, 3 दिन और कर दे। 4 दिन तक मैंने लगातार उससे उपाय करा दिया, 43 डेज की जरूरत नहीं, 4 दिन करा दिया मैंने उससे। अब उसके बाद ना ही इज फीलिंग वेरी एब्सोल्यूट, मतलब ही इज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, ही वाज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। मुझे बोलता है भाई फीस ले ले। मैंने कहा भाई फीस तो नहीं लूंगा तेरे से, तू दोस्त है अपना यार। उसने मुझे वास्तु के इतना अच्छा कंटेंट और इतना अच्छा जिस्ट दिया, जिसको अगर मैं अपने आप से लगता तो मुझे सालों लग जाते खोज करने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वाइब्स तो आती हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स ही थी जो मुझे इतना सारा कंटेंट मिल गया। मेरे लिए छोटी सी बात थी। तो ये बहुत सारी जगह पे आपको ऐसी चीजें होती हैं जो इस चीज से तरीके से नहीं पता। जो ये सिम्टम है ना, जो राहु है, वो बेसिकली वहां बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन दिखा रहा होता है। जिसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो उसकी रेमेडी करवा देगा वहां पे, छोटी सी रेमेडी करवाएगा, बंदा खुश। और ये जो डैमेज मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डैमेज मार रहा होता है जब वर्षफल में आ रहा होता है। बंदे को हम साल भर तक बोल देते हैं लेदर का कोई आइटम मत खरीद लियो, मर जाएगा। बंदे को मैं बोलता हूँ तेरे बर्थडे पे भगवान की मूर्ति मिलेगी गिफ्ट में, और लेनी नहीं है। बंदा कहता है यार मैं शराब पीने वाला आदमी हूँ, मुझे कहाँ से मिलेगी? पता चला उसकी छोटी सी बेटी या वाइफ एक छोटी सी मूर्ति ले आई के लिए अपने ऑफिस में टेबल पे लगा ली। बोले अब क्या करूं? बंदा कोई ऐसा होता है लेदर का आइटम, जैसे मेरे जैसा आदमी, मेरे को लेदर से बड़ा परहेज रहता है, मेरे पास कोई भी आता है। अब मेरा प्लेनेट ऐसा है, मैं वाइफ को बोला, मैंने कहा इस बार लेदर का आइटम मिलेगा बर्थडे पे गिफ्ट। बोली कौन देगा? कोई नहीं देगा। बोला आपको मेरे अलावा वैसे ही कोई गिफ्ट नहीं देता। पता चला मेरे पास कोई बंदा आया, मुझे घड़ियों का शौक है, घड़ी लेके आया जिसका लेदर का स्ट्रैप था। मैंने कहा भाई ले जा, मैं नहीं ले सकता। तो वो डिपेंड करता है आबाजी, और वो फर्क आता है। ठीक है, समझा पाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। ठीक है, ममता जी, ममता रानी जी। आपने तुलसी का बताया था कि तुलसी को फिर कहाँ रखना है? तुलसी का पौधा तुलसी को बेटा आप अपने उत्तर में रखें, नॉर्थ में रखें। हिंदी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, गलत बोल जाता हूँ कई बार। नॉर्थ तो में रखें, जैसे सबसे अच्छा हम रिजल्ट। लोग छत पे रखते हैं, छत पे रखेंगे तो थोड़ा गलत रिजल्ट देगी। नीचे ही रखना है उसको? नीचे ही रखना है, छत पे तुलसी का कोई स्थान नहीं होता। ये तो आजकल मैं वही तो बता रहा हूँ ना, हमें शौक भी सारे करने हैं, हमें तुलसी भी रखनी है, और घर हमारे छोटे होते जा रहे हैं। मेरा ना अभी जो घर बन रहा है, आप समझिए, उसमें ना जो मेरा आर्किटेक्ट है उसने बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाया। मैंने कहा यार खुले खुले कमरे बना। उसने खुले खुले कमरे बनाए, 3 बेडरूम का सेट बनाया, और 3 बेडरूम में 3 टॉयलेट डाल दिए। मैंने कहा यार इसमें से ना ये एक टॉयलेट काट दे, 2 टॉयलेट रहने दे एक फ्लोर पे। ठीक है, तो ठीक है जी, एक टॉयलेट रख लेते हैं। ठीक है, तो उसने एक टॉयलेट हटा दिया मैंने, तो 2 टॉयलेट रह गए मेरे उस पे। तो बोला सर ना आप ना गलत कर रहे हो, आजकल ना फैशन ये है। मैंने कहा एक बात बता, पहले पूरे घर में एक टॉयलेट होती थी, और पहले तो उससे पहले जाएंगे तो वो भी नहीं होती थी। मेरी एक फ्लोर पे 2 टॉयलेट है, दूसरे फ्लोर पे 2 टॉयलेट है, और नीचे जो पार्किंग है उसमें 2 टॉयलेट है। अबे 6 टॉयलेट भी कम पड़ेंगी? मैंने कहा 6 भी पड़ेंगी तो पड़ेंगी। मैंने कहा मैं अपने घर का वास्तु देखूं या वो टॉयलेट का कंफर्ट देखूं? ठीक है, हमारी प्रॉब्लम वो है सबकी, उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। घर छोटे हैं तो नहीं रखेंगे तुलसी जी, अगर जगह नहीं है तो।
फ्लोर सिस्टम है जैसे आजकल, हम्म। अब हमारे लिए हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, मान लीजिए, तो हमारी तुलसी तो हमारे फ्लोर पे हुई, तो अगर वही तुलसी हमारी तुलसी तो सेकंड फ्लोर पे है, तो क्या वो फर्स्ट फ्लोर वाले को भी इम्पैक्ट डालेगा? उसके लिए वो रूफ होगा। देखिए इम्पैक्ट डालती है, बट ऐसे केस में जैसे आप फ्लोर पे रह रहे हैं और आपने रख रखे, तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वो उस केस में डालेगी कि अगर नीचे वाला अपनी तुलसी लाके आपकी बालकनी में रख दे, तो वो उस पर इम्पैक्ट डालेगी। क्योंकि आजकल तो ये सिस्टम ही हो गया ना, हर जगह फ्लैट कल्चर आ गया है। अब ऐसे तो हर जगह मान लो सबकी छत पे सारा ही सामान हो जाएगा, फ्लैट में जो रहते हैं 12 फ्लोर वाले, तो फिर वो सारा ही सामान इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप अपना सामान कुछ छत पे रख रहे हैं तो वो इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा, रिलैक्सेशन दे देता है। नहीं, वास्तु रिलैक्सेशन नहीं देता। मैं बता दूं, वास्तु और ये सारी चीजें कहते हैं, इट इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। आपकी कैसे ब्रेन की प्रोग्रामिंग चली, सारी रेमेडीज वो होती है प्रोग्रामिंग की, वो होती है। रिलैक्सेशन नहीं देता। ठीक है, छत होती है बेसिक। नहीं, मेरे को अब बोलने दो यार, पूरा तो बताने दो, आपका क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। बेसिकली छत होती है, तो मैं अपनी छत पे काम करूंगा तो वो मुझ पे इम्पैक्ट आएगी, बट वो मेरी छत थोड़ी है, वो तो आपका घर हो गया। मेरे पास तो मेरी छत ही नहीं है, मेरा छत का कॉन्सेप्ट ही हट गया। क्यों समीर जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? फ्लैट वाले, मेरे पास तो छत का कॉन्सेप्ट ही हट गया। वो है। अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे आगे? फिर वो तुलसी में जो रेड कपड़े का कांसेप्ट है, हाँ, कम लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मैं अपनी माँ को भी कन्विंस करने में बड़ी मुश्किल होती है। हमेशा अगर कपड़ा नहीं चढ़ा के रखते वो प्रॉब्लम है, तो भी नहीं चढ़ा के रखते। नहीं रखनी। किस लिए रखनी है? नहीं रखनी। वो सर्दियों में थोड़ा बहुत चढ़ा लो तो बात अलग है, थोड़े बहुत टाइम मिले, बट वो नहीं रखनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम आती है घर के लोगों। हाँ, आप लाल कपड़ा अगर किसी के घर पे है तो हटा के देखना, यू विल फील द चेंज इन नेचर ऑफ हैबिटेंट्स ऑफ दैट हाउस और रेजिडेंट्स ऑफ दैट हाउस। यू विल फील नेचर में आएगा, शांति होंगे, कूल होंगे, बिना बात के जो झगड़े होते हैं घर में वो खत्म हो जाएंगे। ये भी ज्वाइंट फैमिली है ना, होते रहते हैं, और बहुत रिलीजियस फैमिली है। वो रिलीजियस फैमिली तो पंगा करती है सबसे ज्यादा। रिलीजियस वालों को पता तो है नहीं करना क्या है, बट वो कर लेंगे सारी चीजें। सोनिया जी बताइए प्लीज। सोनिया जी, जी सोनिया जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी। मुझे एक पूछना था कि जैसे मेरा घर हम लोग ने लिया था, हम्म। जैसे हम लोग ने मेरे हस्बैंड के यहाँ पे तूतू में मैंने 2007 में लिया था, एंड वी शिफ्टेड हियर। इनिशियली इट वाज ओके, बट देन आई स्टार्टेड फॉलिंग सिक बिकॉज मेरा टॉयलेट जो है साउथ ईस्ट में हम लोग को जानबूझ के मुझे लगता है कि दिलवाया था, ये फ्लैट दिखा के लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं तूतू में तो हो रही है अभी, बट एज यू सेड कि घर लेने से प्रॉब्लम आती है होगा, या टॉयलेट का देखिए, है या इसमें प्लैनेट दो, भी है। उसमें मैं आपके क्वेश्चन समझ गया, मैं आपको बता, देखिए उसमें 2-3 चीजें होती हैं। हम्म कई बार तो क्या होता है, घर लेने से प्रॉब्लम होती रहती है। कई बार आपके हम्म घर का वास्तु बिगड़ा हुआ होता है, हम्म वो हम्म इम्पैक्ट आना शुरू होता है। देखिए, वास्तु का हम बोलते हैं जनरली 70 से 80 या 70 से 90 दिन का टाइम पीरियड होता है जब वो अपना इम्पैक्ट दिखाता है। बट ना, इंसान की फितरत होती है, एक बार तो प्रॉब्लम होगी तो वो सोचेगा चलो यार वैसी ही होगी, वो एकदम से अलर्ट नहीं होता। सो इट कैन बी, सोनिया जी, एनी केस, इट कैन बी ए वास्तु इशू, इट कैन बी ए कैन बी ए होरोस्कोप इशू। Yes, that's what I just wanted to know. If we Yes. want to overcome with these things, we have to go, we have to check all these things thoroughly. इसमें दोनों Yes. चीजें हो सकती हैं, वास्तु बिगड़ा हुआ हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है। अब जैसे मैं कल परसों ना किसी से बात कर रहा था, तो मुझे बात करते ही पता चल जाता है, उन बेचारों के पास चार्ट भी नहीं था, उनको ब्रेन हेमरेज वगैरह पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो मैं उनको बताना चाह रहा था, मैंने कहा, वो कह रहे थे हमें 2014 से प्रॉब्लम हुई और 2011 में हमने घर चेंज किया है। तो मैं उनको बार बार बोल रहा था कि बच्चों, तुम लोगों ने 2011 से ही प्रॉब्लम आ रही होगी, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, बट दे वर नॉट रेडी टू लिसन। होता है ये। फरीदाबाद का भी मैंने एक केस किया था, करोड़पति आदमी थे। मैंने कहा भैया तुम लोगों को 2001 से प्रॉब्लम है, 2011 से नहीं है। बच्चे के साथ तो 2001 से ही प्रॉब्लम, बच्चे की हेल्थ इश्यूज थे, बट नहीं, दे वर नॉट लिसनिंग। तो मैंने उनको चार्ट के हिसाब से भी रेमेडीज दी, और मैंने उनको कहा तुम अपने घर जाके, समीर जी, घर जाके ये देखना कि तुम्हारे घर में जब खड़े हो गए सेंटर में, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है क्या? तो उन्होंने नहीं बताया। दे केम एंड सेड, 2-3 दिन के बाद उन्होंने कंपास वंपास लेके देखा, उनका फोन आया था, बोले जी हाँ हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने कहा फिर यार, ये तो मैं साला तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डे 1 से। ठीक है, ब्रेन हेमरेज वगैरह जो बड़े इश्यूज होते हैं वो एकदम से ऐसे नहीं होते। वहां घर में भी इशू मिलता है, पथरी में भी मिलता है, ऐसा नहीं होता कि इशू नहीं दिख रहा। तो सुनिए जी, इट कैन बी एनी इशू, इट कैन बी पथरी इशू और इट कैन बी वास्तु इशू। That's why I just wanted to, yeah, that also कि southeast तो है बाथरूम, so that also I was thinking कि which, I mean we have done little bit remedy तो करवाई है, लेकिन okay now my health is becoming better, लेकिन कहीं ना कहीं वो aggressive नहीं हो रहा है, जो मेरी बेटी का भी अभी उस पे हो, पैसा टिकता नहीं है, that is the main thing. And not only this, but now I would love to know कि ये लाल किताब की हम लोग रेमेडीज तो सीखे हैं आपके पास, जो आप करवाएंगे, मुझे हॉरोस्कोप आती नहीं है, तो is it possible then also I can learn? जी, इट इज पॉसिबल।
मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको जो हो कोर्स वाला, देखिए कोर्स के लिए ना आप मेरी कोर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं सारी, इट इज वन ऑफ द डिटेल्ड कोर्स। लाल किताब को पूरा स्क्रैच लेवल से लास्ट लेवल तक पूरा कवर अप करता है ये। आप लोग इसके लिए मेरा पूरा प्रोस्पेक्टस पूजा से मांग सकते हैं। देखिए शायद उसने मुझे भेजा हो तो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, देख लीजिए एक बार हो तो, फिर आप लोग मांगेंगे तो दैट विल बी बेटर। भेजा हुआ है जी, अगर ओपन हो जाता है तो ये माता रानी की दया से आप लोग देख पाएंगे। खुल गया है जी। डाउनलोड्स में है ना, ठीक है, मैं आपको लेट मी शो यू, इट इज इन डाउनलोड्स, जस्ट ए मोमेंट ना, 2 मिनट। डाउनलोड्स में है, प्रोस्पेक्टस के नाम से है। फिर प्रोस्पेक्टस मैं आपको दिखा देता हूँ। And one more thing I wanted to ask, कि हम लोग की जो horoscope में भी some people they say that black magic होता है, ये होता है, तो there is a planet which is moving, that is why people can do on you, what is the thing that it happens? डेफिनेटली जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऐसा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो then how do we rectify that part? अभी वो एक वो तो निकल गया कि चलो वो हो गया, तो now that rectification is सोल पार्ट ऑफ साधना, एंड आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो मैं आपको सिखा भी नहीं सकता। देखिए आप मेरे से बात समझिए, मैं मां बगलामुखी का उपासक हूँ। हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, बहुत से लोग मेरे पास फोन करते हैं कि सर हमें ना मां बगलामुखी का मंत्र दे दो, कितने पैसे लोगे? क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में चल रहा है कि आप 1 लाख रुपए दो और मां बगलामुखी का लोग जो मंत्र देने के लिए रेडी होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं। बट मेरा नेचर क्या है आप समझिए, मां बगलामुखी का जो वो होता है, मेरा मां बगलामुखी का जो मंत्र होता है, जो मैं गुरु दीक्षा देता हूँ, मैंने ना आज तक 8 या 10 लोगों को दी है। अपना कोई काम देखो सिंपल सा ऐसा है, हमें कोई आशाराम या राम रहीम की तरह पूरी बड़ी फौज इकट्ठी नहीं करनी है कि मुझे फौज इकट्ठी करूँ। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी, मुझे कोई फौज इकट्ठी नहीं करनी है। मैं गुरु मंत्र तब देता हूँ जब माई का आदेश होता है, ठीक है, जब माई का आदेश होगा उस दिन दूंगा। लोग पूछते हैं जी कितनी फीस लेते हो, मैंने कहा जी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, बट देता उस दिन हूँ जिस दिन माँ का आदेश होता है। आज तक 8 या 10 लोगों को मैक्सिमम दिया है। तो जो आप ये चीज पूछ रहे हो ना, ये वाला रेक्टिफिकेशन, ये रेक्टिफिकेशन मैं फ्री में सिखाता हूँ, बट सिखाता उसको हूँ जब माँ का आदेश होता है, ठीक है। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। नहीं, it's okay. I understood that thing. तब सिखाता हूँ। मैंने पिछले कुछ टाइम से कम भी किया है काफी, मैं पढ़ता नहीं हूँ लफड़े में, बट क्या होता है कई बार दुखी लोग इतने आ जाते हैं कि मुझे, मेरा दिल थोड़ा सा इमोशनल सा नेचर है, मेरा पसीज जाता है दिल, और मैं सिखा देता हूँ, तो ये है। अदरवाइज ये फ्री की चीजें होती हैं, बट होती माँ के आदेश से हैं। देखिए आप ये ना जो अभी कोर्स के लिए पूछ रहे थे, दिस इज माय प्रोस्पेक्टस, दिस इज माय कोर्स प्रोस्पेक्टस, आप देख पा रहे हैं, दिस इज कोर्स, ये मेरे इंस्टीट्यूट का है, आप इसमें से देख लीजिएगा, ये सारा इवेंट सेमिनार्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है जी। अबाउट इंस्टीट्यूट है, ये मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ है। ये ब्रह्मलीन हमारे दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, इनका फोटो यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या इसमें इशू आया है, फोटो इनका रिफ्लेक्ट होता है, इनके बारे में लिखा हुआ है। इनके साथ जो भी ये थे, जो हमारे जितने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब इनके शिष्य रहे हैं सीनियर लेवल के। चंद्रशेखर तक तो हमारे घर पे मेरे सामने आता था। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, दिस इज मी, क्या क्या मेरे बारे में है, क्या हमारा है सारा। दिस इज कि आपको एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए, किस लिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, ठीक है जी। ये पूरा आप एक बार देखेंगे, कोर्स हाइलाइट्स हैं सारे डिफरेंट कोर्सेज के हैं। इसी में मेरा एक अपना कोर्स का लाल किताब वाले का भी पड़ा होगा, ये रहा लाल किताब कोर्स, इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ग्रहों के प्रभाव वगैरह, ये सारी चीजें हैं इसमें। इट इज वन ऑफ द डिटेल्ड कोर्स, ठीक है जी। इसमें डिटेल इसकी लाल किताब कोर्स की वो भी आपको मिल जाएंगी, दैट वी कैन शो यू। मैं आपको ये कोर्स का जो है सारा आपको भिजवा दूंगा, ये सारी चीजें, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है इसमें, तो वो हम आपको दिखा देंगे, ये आप पूजा से मांग सकते हैं, ये आपको पूजा शेयर कर देगी, ठीक है। ओके, या बट देन अभी इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, जो भी अगर वो योग हुआ होगा, बट यानी कोई योग आता भी होगा कि वी कैन रेक्टिफाई, दैट मींस देन ओनली पीपल कैन बी एबल टू हेल्प यू, राइट? इट इज क्वाइट rectifiable, basically I'll say it can be rectified depending upon the person
how much skills and capability he has to rectify anything. All these things Okay. can be rectified. कितना भी बड़ा हो रेक्टिफाई हो सकती हैं. आपने कभी सुना होगा ना, मारने वाले से तो बड़ा बचाने वाला होता है. बचाने वाला नहीं, वो ये तो बात बचाने कहीं- वाला तो है ही, ये बात मैं कहीं उसमें से बहुत बची ये हूँ। बात कहीं से निकल के आई. ठीक है मैम, मैं आपका देखो पर्सनल केस बाद में डिस्कस करूंगा, बाकी लोगों के पक्का नो नो, इट्स ओके बट आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे लाल किताब अगर मैं सीखूं तो मुझे ये नहीं आप लोग है इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं. देखिए पूजा का आपके पास नंबर है, आप मेरे नंबर्स भी नोट कर लीजिए, सभी को मैं अभी बता देता हूँ. मेरा ये 8860293088. दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. ठीक है जी, आप एक बार जय माता दी तो लिख के भेज ही देना सारे लोग. इट विल बी क्या विल बी 7801010134. दिस इज माय कॉलिंग नंबर. किसी को भी कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, कुछ चाहिए तो वो पूजा से डिस्कस करे. पूजा टाइम देती है, सब कुछ उसे ही पता है. कोर्स के लिए जो प्राइमरी चीजें हैं, प्रोस्पेक्टस वगैरह, वो पूजा से ले. फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे वो कॉल कर सकता है इवनिंग में 7 to 8 PM या मॉर्निंग में 8 to 9 PM. अगर किसी की इमरजेंसी है तो आई एम अवेलेबल 24 hours. डोंट वरी, बट इट शुड बी एन इमरजेंसी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा मजाक में ले रहा हो, कभी भी कॉल कर रहा है. दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉल मी अप ऑन दिस, गिव मैसेजेस टू दिस नंबर. ठीक है. बाकी आप लोग मेरा एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गौरव भारद्वाज के नाम से चैनल देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि जो मेरी वो है. नंबर आपने सबने नोट कर लिया होगा ना, किसी ने रह गया तो मैं दोबारा दिखाऊं. ठीक है, ठीक है जी. Okay, sir. Thank you. Yes, thank you, sir. Because you had told me I had called up in between for this, so I'll give you a call back for this. Thank you. परमिंदर पाल सिंह जी, प्लीज सर बताइए. परमिंदर पाल सिंह जी. जी सर. सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ. लीजिए सर, लीजिए. जी जी जी. एक्चुअली सर मैंने ना ये घर नया बनाया था, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है जनवरी में. तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ. जो लोग दूर से है ना, एंड सोनिया जी जैसे आप भी या कोई भी बंदा दूर से है और उसको अगर अपना वास्तु वगैरह मुझसे करवाना हो, जैसे मैं ना कनाडा वगैरह के वास्तु भी यहाँ बैठ के करता हूँ, यहीं से इंडिया से. इट इज क्वाइट पॉसिबल. क्योंकि जैसे कई बार किसी का कनाडा का वास्तु है या कहीं दूर का वास्तु है और वो मेरी आने जाने की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मेरी आने जाने में टाइम वेस्ट भी है, सब कुछ है, तो वो फीस अल्टीमेटली जो बंदा हमें बुला रहा है उसी के उसमें अकाउंट में ऐड होगी. तो हम यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं, उसके प्राइजेस काफी कम हो जाते हैं. ठीक है जी, प्लीज बोलिए परमिंदर पाल जी. तो सर मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ, या मतलब जब से ये घर बनाना शुरू किया है, मुझे लगता है तब से ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है. जॉब को लेके इश्यू चल रहा आपको था अपनी मेरा. पत्री के बारे में पता है बेटा, जन्म पत्री के बारे में पता है? बिल्कुल पता है जी. जी. कौन सा फर्स्ट हाउस में कौन सा घर है? फर्स्ट हाउस में प्लैनेट्स कौन से है? हाँ, मैं सर अभी बता देता हूँ आपको, नहीं, एक सेकंड ऐसे बेटा दीजिए. कोई बात नहीं, आप देख लेना, आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है. और कोई इशू है? सिर्फ यही इशू घर में हुआ तो सर बस यही प्रोफेशन को लेके प्रॉब्लम है, मनी देखो, अगर अपॉर्चुनिटीज. देखो सुनो, देखो मैं सिंपल सा एक फंडा बिलीव करता हूँ. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता हूँ. इसके लिए आप अपना चार्ट पूजा को दे दो, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दूंगा कि आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते. अगर इफ आई फाउंड के उसमें ज्यादा चीजें हैं तो देन इट विल बी ए पेड कंसल्टेशन. अच्छा जी. ये चीज आप लोगों को समझनी होगी. क्या सर, हाउ मच विल बी द कॉस्ट फॉर द सर पेड पूजा से कंसल्टेशन? मेरी 2500 है, बाकी सारी डिटेल्स पूजा बता देगी. कंसल्टेशन फीस इज 2500. ठीक है जी. कंसर्न बस मैं इतना पूछना चाहता था कि घर के नॉर्थ में वाटर टैंक रखा हुआ है, पानी का टैंक छत पे. तो सर वाटर टैंक नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है? उसकी वजह से तो नहीं सब कुछ बंद है? नहीं, नॉर्थ में प्रॉब्लम करेगा छोटी मोटी, बट इतनी नहीं करेगा कि सब कुछ बंद कर देगा. बेटा आप समझो, उसमें आपके घर की एंट्रेंस का बहुत बड़ा रोल होगा, आपके होरोस्कोप का बहुत बड़ा रोल होगा. आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि घर में ना बहुत वास्तु थर्ड क्लास है, फिर भी उनका काम ठीक ठाक चल रहा है. आपको ये जीवन में समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो वास्तुशास्त्री मिलेगा उसे बहुत अच्छी ज्योतिष की नॉलेज नहीं होगी, जिसको बहुत अच्छी ज्योतिष की नॉलेज होगी उसको वास्तु की नॉलेज नहीं होगी. एक छत के नीचे आपको सारी चीजें मिलना, क्योंकि वहां पे इतना इतना टाइम नहीं होता ना. मैं बोलता रहा हूँ, मैंने इतना टाइम, आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ इयर्स इन दिस फील्ड. ईस्ट फेसिंग. सुनो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि आपके जीवन में 60% तक आपका होरोस्कोप इंपैक्ट डालता है. बचा हुआ 40 से 45% आपका काम डालता है आपका वास्तु. 10% के आसपास होता है आपका नेम करेक्शन वगैरह, जो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी सब चीजों के इंपैक्ट आते हैं. नेम करेक्शन, आपने क्या कपड़े पहने हैं, वो 10-1% तक आता है.
अब देखो ना, कुछ लोग होते हैं करोड़पति अरबपति, वो कहीं भी रहते हैं, जाके सब कुछ होता है। क्योंकि वास्तु के बारे में एक चीज ये कही जाती है कि जब आपका घर का आपका चार्ट खराब होगा ना, तो घर का वास्तु आप खुद बिगाड़ लोगे, और जब आपका चार्ट सही होगा तो वास्तु खुद ब खुद सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। Someone suggested me कि वेस्ट साउथ वेस्ट में वाटर टैंक रखना चाहिए, तो दैट इज व्हाई वो रखना चाहिए बेटा, बट अब आपने रख लिया है तो क्या करें, उसको बोलना तुड़वाना तो आसान काम नहीं है ना। नहीं, बट वो इज तो द सर मैजिक ऑफ वास्तु। आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट लगाऊंगा सिर्फ आपके साथ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। समझने की कोशिश करो बेटा। पुराने टाइम में होता था कि जाओ और तोड़ो और अलग कर दो। आज की डेट में किसी घर में जाओ, 10 चीजें तोड़ने फोड़ने की बता दो, कह दोगे भाग जाए यहाँ से। बिल्कुल। 3-4 दिन पहले मेरी वाइफ ने कहा कि आई वांट टू लर्न वास्तु। मैंने कहा ठीक है भाई। बोली मेरे साथ विजिट पे चल दो। मेरे को कल ही विजिट जाना था फरीदाबाद में, कल या परसों विजिट, परसों गए थे। परसों वास्तु विजिट के लिए मैं इसको ले गया। सैटरडे में विजिट पे कम जाता हूँ जनरली, तो मैं परसों फ्राइडे को इसको वास्तु विजिट पे ले गया। तो उसने वास्तु विजिट पे जाते ही उसने सबसे पहले पता क्या बोला, गुरुजी मुझे आपकी सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है कि आप घर में तोड़ फोड़ नहीं करवाते हो। मैंने कहा अच्छा भाई, तुझे कैसे पता? तो पता चला वो कहीं से रेफरेंस से निकल के आया था बंदा। तो बोला सर उनके घर में बड़े अच्छे चेंजेस आए, बट आप तोड़ फोड़ नहीं करवाते, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। तोड़ फोड़ वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है परविंदर जी आज। ठीक है जी। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत हमारे अंदर होती है। मैंने एक रिजोर्ट का वास्तु करना था समीर जी, थोड़ा सा सोच के बताना, देखना आप ध्यान से। मैंने एक रिजोर्ट का वास्तु करना था। मैंने उस रिजोर्ट के वास्तु के लिए जानकार लोग थे, काफी बड़ा रिजोर्ट था। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए दे देना, तुम जानकार लोग, मैं 1.5 लाख में कर दूँ। ठीक है। उन्होंने वही वास्तु करवाया 21,000 रुपए फीस देके। उस 21,000 वाली ने उनका 20 लाख का बिल बना दिया, और मैं 1.5 लाख में करता तो ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार का सामान लगाता। समझ रहे हो आप कॉन्सेप्ट? वास्तु और ज्योतिषी ऐसी चीज होती है, इसमें सस्ती चीजें महंगी पड़ती हैं। हम क्या होता है कि हम YouTube के थ्रू देख के, मैं जिसका फरीदाबाद करके आया उनके घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने YouTube देख देख के दुनिया भर के वास्तु के चेंजेस कर रखे थे। ठीक है, ठीक है समीर जी, कोई इशू नहीं। मैं अब तो लोगों को निकलना है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जिनके क्वेश्चंस रहेंगे जल्दी जल्दी उनके क्वेश्चंस। ठीक है जी, जय माता दी। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सना ओशान। सना जी बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक तो मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहती हूँ पर मेरे बन नहीं पाता, ऊपर से निकल जाता है। बेटा आप एक दूसरी काम बात, करना बच्चे, बेटा एक काम करना, देखो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्टली मेरा ज्वाइन करो। आप समझो मेरा हर बार ऐसा होता है सना कि मैं क्लास में ना, मेरे पास 20 लोगों का आता है कि क्या हम ज्योतिष सीख सकते हैं, और मानो मैं 20 में से ना 10-12 को मना कर देता हूँ कि तुम मत सीखो। तुम घर पे एक बुक ले लो जिससे तुम्हारा जोश निकल जाए और तुम्हारा जो फुतूर है वो निकल जाए। आप एक काम करना इसके लिए बेटा, यू कैन डू वन थिंग, आप पूजा को अपनी बर्थ डिटेल्स भेज देना, मैं आपको देख के बता दूंगा कैन यू लर्न और नॉट, तो उस चीज से आपकी चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करना होता है पहले बोलने से पहले। हैं वो लोग। हाँ जी। तो एक और बात है, वो बहुत करोड़पति हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सर, उनका सब कुछ बिक गया है। जो भी चीज आती है वो बिकती चली जाती है, कुछ बिकता ही नहीं। अब ये है कि जो लेनदार वाले हैं अब उनके घर में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनका इतना बुरा हाल है। ठीक है बेटा, आस्क देम टू टॉक टू पूजा एंड फिक्स अपॉइंटमेंट, देन वी विल डिस्कस। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एकदम से देख के बोल दूं। आप समझो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे बुखार रहता है और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो व्हाट डॉक्टर विल सजेस्ट, ही विल आस्क फॉर सम इन्वेस्टिगेशन, वो कुछ टेस्ट लिखेगा आपके। वही हमारी सिचुएशन, वी हैव टू डिस्कस। इट विल बी एक बेमानी होगा ना अपने प्रोफेशन के साथ, मैं कुछ भी बोल दूं। मैं 4 उपाय आपको अभी बता सकता हूँ, बट इट इज नॉट, मतलब एक समझदारी नहीं होगी बच्चे, है ना। प्लीज आस्क देम कि वो डिस्कस कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके। ठीक है, चलिए अगला कौन है क्यों में? अगला है जी जुमा जी। जुमा जी बोलिए। जुमा बच्चे बोलो कहाँ लगी? जी सर, एक है तुलसी। सर आपने कहा कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखने के लिए तुलसी का जो पौधा है, गलती सर लेकिन हम सारे तुलसी के पीछे पड़ गए हैं। नहीं सर, ये बात ये जो हमारा जो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का जो डायरेक्शन है ना, वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग्स इतनी है कि वहाँ पे धूप पड़ती ही नहीं है। एग्जैक्टली, आई नो दिस। नॉर्थ में धूप पड़ेगी कहाँ से भैया? मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। आई वाज 3 टाइम्स यूनिवर्सिटी टॉपर ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग। जब वो ईस्ट से निकलता है ना सूर्य, वो साउथ से होता हुआ जाके वेस्ट में जाता है। वी आर नॉट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि वो ईस्ट से निकलता है और नॉर्थ से होता हुआ जाता है। आई नो दिस। नहीं सर, तो ऐसे में क्या करें? बिना धूप के तो तुलसी फिर वैसे ही नहीं जी सकती ना, मतलब डॉक्टर और साउथ में लगाएंगे तो फिर समवन सजेस्टेड के तुलसी रखनी ही जरूरी है।
नहीं, ऐसा किसी ने बोला नहीं है, मतलब वेस्ट में भी रख सकते हो बेटा, वेस्ट में रख लो इफ इट इज रिक्वायर्ड। वेस्ट में, ठीक है सर। ईस्ट में भी रख सकते हो, यू आर राइट। देखिए और सर एक और सुनो मेरी बात, प्रश्न है। अब बोलने दो, देखो प्लीज, मेरे को ऐसे जी बुरा जी, लगता है, मैं बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बोलिए बोलिए। ईस्ट में भी रख सकते हो, सेकंड ऑप्शन इज ईस्ट एंड थर्ड इज वेस्ट, ठीक है? थर्ड इज वेस्ट, ओके। ठीक है, बट नॉर्थ इज द बेस्ट। नॉर्थ इज द बेस्ट, ओके सर। सर एक और प्रश्न, आपने जो बोला था ना वो राहु सूर्य और शनि की युति बनती है, तो वो क्या राहु की बलि लेता है नहीं अगर बेटा, शनि वो बेसिकली सूर्य और शनि की टक्कर होती है, टक्कर का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। टक्कर बड़ा बड़ा परेशान करता है, लाइफ को स्पॉइल कर देता है, इसलिए उसको अब एक्चुअली बेटा समझो, इट इज अ कोर्स ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 months। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं 1.5 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे की वर्कशॉप में सारा कुछ बता दूं। अच्छा, मैं सबसे बड़ी बताऊं, क्वेश्चंस ना लूं तो सबको वैसे बुरा लगेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जी, टाइम का ठीक भी है कंस्ट्रेंट रहता है। ठीक है, थैंक यू सर। जी, प्रकाश जी, प्रकाश एस आचार्य जी। नमस्ते सर, जय माता दी। जी बताइए। सर मेरा एक सवाल ये था कि जैसे आपने बोला था कि मुंगियां निकलती है घर पे, क्या तो निकलती है? चींटियां। चींटियां, हाँ। तो उससे मतलब कोई ग्रह इम्पैक्ट करता है, तो वो घर में सब मेंबर्स को इम्पैक्ट करेगा कि सिर्फ पर्टिकुलर मेंबर्स जिनके ग्रह खराब हो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज, देखिए वास्तु में भी ऐसा होता है, वास्तु भी ग्रहों से रिलेटेड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इम्पैक्टिंग हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, या फिर किसी एक को इम्पैक्ट जरूर कर रहा होगा, मेजर तरीके से कर रहा होगा। तो वो मतलब चार्ट देख के ही वो पता चार्ट देख के, अब मान लो समझो हाउस हेड ऑफ द फैमिली का चार्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और बच्चे का वीक है तो बच्चे को मार जाएगा इम्पैक्ट। आप समझो ना, एक घर में रहने वालों के सबके चार्ट, तो अरे यार ये तो साइंटिफिकली भी समझो ना, एक घर में होता है, पता चलता है बच्चे को ना विटामिन की डेफिशिएंसी है, पापा को नहीं है, मम्मी को नहीं है, वो खा रहे हैं सारा वही खाना, सारे वही खाना खा रहे हैं ना, फिर तो सबको होनी चाहिए साइंटिफिकली देखे तो। गलत तो नहीं बोल रहा परमिंदर जी? तो सबको होनी चाहिए, सारे रोटी तो वही खा रहे हैं, सब्जी तो चावल तो वही खा रहे हैं, या पंजाब में तो कुक्कड़ तो वही खा रहे हैं, लस्सी तो वही पी रहे हैं जी। तो वो तो उसको होगी ना, जिसके प्लेनेट वीक होंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। वो डॉक्टर के पास पैसे दे रहे हैं, हम छोटी सी को रेमेडी कराएंगे, बंदा आराम आ जाता है। आई एम डॉक्टरेट इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैंने इसमें डॉक्टरेट किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इसीलिए इसमें इतना वो बोलता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जय माता दी। अलका माथुर जी बताइए प्लीज, फटाफट कैमरा ऑन करके, थोड़ा जल्दी। अलका माथुर मल्होत्रा, अलका मल्होत्रा, सॉरी, अलका मल्होत्रा जी है नहीं, चलिए जी, ठीक है जी। आपके किसी के क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ सबके ले पाए। सोनिया जी फिर क्या क्वेश्चन आ गया, थोड़ा जल्दी बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, यू हैव ऑलरेडी सीन माय एरोस्कोप, यू सेड यू विल बी लर्निंग इट, एड आपने किया था कि यू विल बी अर्निंग आल्सो। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या नाम आपका, पूरा नाम क्या है? सोनिया? सोनिया शाह। सोनिया शाह, मे भी शायद, देखो मुझे याद नहीं, पूजा बहुत सारे भेजती है, अगर आपके में ओके बोला था तो सोच के बोला हुआ। ओके, और बताइए, थोड़ा जल्दी बोलिए। हाँ, आप मेडिकल भी अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते तो ये भी करेंगे, और मेडिकल मेरे यहाँ पे 0 से लेके और डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी तक के कोर्सेज कराए जाते हैं। जो डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, दैट इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, दैट इज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड बिहार। ऐसा नहीं है कि फर्जी तरीके से, सपोज आप अपने नाम के सामने लिखते हैं डॉक्टर सोनिया, तो नो वन कैन चैलेंज दैट इन कोर्ट आल्सो। No, I'm telling you. Not that. But we'll be learning. अगर आप हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो उसमें मेडिकल भी आ जाएगा ना, कि अदरवाइज वो एक्स्ट्रा करो, इसका ये करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करो, वो आता है उसमें आएगा, डोंट वरी, वो आता है। हाँ, because it becomes too much, then वो आता है जी, पूरा कॉन्सेप्ट आएगा उसमें। बट आप समझिए, मेरे पास मेरी बास्केट में सारे फ्रूट्स हैं, अमरूद भी है, मैंगो भी है, केला भी है, नींबू भी है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो उसमें ही लाल किताब उसमें ही आ जाएगा जी जी, और इट इज एक्स्ट्रा। जी जी, ठीक है, ओके डन। परमजीत देव जी, परमजीत देव जी। हाँ हेलो सर जी बताइए। हाँ सर, लाल किताब सीखने, हाँ सर, लाल किताब सीखने के लिए एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है? देखिए आप समझिए, कोर्स के लिए मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है, मेरे सारे कोर्सेज स्क्रैच लेवल से स्टार्ट होते हैं। दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ, आपको सीखना किस लेवल पे है। अगर आप इसको प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो मेरे 2 कोर्सेज ए और बी पार्ट, वो आप जरूर करें, मैंडेटरी हैं। उसके बाद आप अपना प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकते हैं।
बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको शौक पूरा करने के लिए करना है तो फिर आप कोई भी एक कोर्स चूज करके कर सकते हैं, जस्ट समझने की कोशिश। सर खाली मुझे अपने लिए सीखना है तो कौन सा कोर्स मेरे लिए बेटर रहेगा? फिर आप अगर आपको अपने लिए सीखना है तो परमजीत जी आप ना ए पार्ट सीखिए। हेलो, फिर आप ए पार्ट हाँ जी, हाँ जी। मच बेटर देन दिस। आप पूजा से बात कर लो, ए पार्ट की अभी एक ही क्लास हुई है, हो तो 3-4 क्लास गई हैं, बट जो उसका एग्जैक्ट होता है वो एक क्लास हुई है आज की क्लास से। वो आप बात कर लेना, मैंने अपना नंबर भी दिया, और सर आप ऑल्सो। ठीक है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा 15 साल से बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट में गया है, घर नहीं बन रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा लाल किताब की वजह से? देखिए, रीजन ऐसा हो सकता है कि आपके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होगी, आपका मरकरी कहाँ पे होगा, आपका सैटर्न कहाँ पे होगा, और आपकी अभी दशा और भुक्ति क्या चल रही होगी, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, और उसी रीजन से क्या चल रहा है उसी के सर बेस कुछ रेमेडी रेमेडी मैं कैसे बता दूं, मुझे नहीं कुछ पता आपकी रेमेडी दे दशा क्या। सकते? सुनो सुनो, मुझे ये नहीं पता आपकी दशा कौन सी चल ओ रही है, मुझे ये नहीं पता आपकी भुक्ति कौन सी चल रही है, मुझे हाँ ये जी, नहीं हाँ पता, ये नहीं पता आपका शनि कौन से हाउस में, मुझे ये नहीं पता आपका मरकरी कौन से हाउस पे है। मैं जर्नली बिना बात पे रेमेडी दूं तो फायदा ओके। नहीं। और हाँ ओके सर, रेमेडी आप मेरे हस्बैंड की कुंडली से देखोगे कि मेरी कुंडली से देखोगे? घर किसके नाम पे, आपके नाम से, हस्बैंड के नाम से? हाँ हाँ, वो मेरी मदर इन लॉ के नाम पे उनकी डेथ हो गई है। हाँ तो ठीक है, वो आपके हस्बैंड के फादर इन लॉ भी नहीं हस्बैंड के वो। नाम से लिखेंगे, फिर आपके नाम से। ओके, हाँ वही इसलिए पूछना ठीक है। है। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आप सभी लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। आप सब लोग, मेरा नंबर भी मैंने दिया है, मुझे जय माता दी लिख के भेज सकते हैं। आपको डाउट्स हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, बट कोशिश करें कि आपके जो जो मेरा गिवन टाइम है उसी में मुझसे बात करें। मेरे चैनल पे भी आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, कभी भी डाउट लगे आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कंसल्टेशंस वगैरह के लिए इनके लिए पूजा ही टाइम देगी अल्टीमेटली, आप उसे कॉल कीजिएगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, किसी को लगता है कि पूजा से बात करके उसको थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मेरे से बात करनी है, तो दे कैन कॉल मी अप ऑल्सो। ठीक है, कई बार बंदे की मजबूरी होती है, वो उस गिवन टाइम में नहीं कर पाता 7 या 8 में, तो वो मुझे वैसे भी कर सकता है, बट उसमें बार बार कॉल ना करे, एक बार कर दे। मैं बिजी हुआ तो आई डेफिनेटली कॉल देना, मैं बाद में कॉल जरूर करता हूँ। ठीक है सर आपका नंबर, फोन नंबर दोबारा से लेना था। ठीक है, मैं मैं वो दोबारा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। जिसने नोट नहीं किया प्लीज नोट कर। स्क्रीनशॉट लेना था मुझे प्लीज। ये रहा, ये रहा जी, ये रहा, ये दिस इज माय व्हाट्सएप, दिस इज माय कॉलिंग नंबर, लिखा हुआ, प्लीज कर लीजिए। 7 to 8 इवनिंग में हम कॉल कर सकते हैं या मैसेज जी कर जी सकते जी हैं? जी जी 8 to 9 में। ठीक है सर, मेरे को भी इसीलिए दिखाना होगा क्योंकि अगर उसमें कोई बात नहीं बेटा, होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है जी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता जय दी माता सर, दी। जय माता दी, जय जय माता दी। जय माता दी सर। ओके जी, मिलते हैं हाँ अगले। जी सर। जय माता दी। मैं एक बार इसकी रिकॉर्डिंग सेव कर दूं जिससे कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाए। थैंक यू सर।